तो आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें सिर्फ इंटरटेन नहीं करती बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी ज़िंदगी तक बदल देती है। आज जिस फिल्म के हम बारे में बात करने वाले हैं वो है बिहू अटैक। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची भावना है, एक चेतावनी है और एक संदेश है समाज के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर सीन के पीछे एक गहरी सीख छिपी हुई है। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आगे यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है असम के एक खूबसूरत शहर से। चारों तरफ हरियाली, नदियाँ बहती हुई और लोग बहुत ही सीधे साधे। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने त्यौहार पूरे दिल से मनाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा त्यौहार है बिहू। बिहू सिर्फ त्यौहार नहीं है दोस्तों, यह असम की पहचान है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं, पारंपरिक डांस करते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। पूरा शहर एक परिवार बन जाता है। अब मिलते हैं हमारे हीरो से। नाम है अमन। अमन एक साधारण लड़का है, उम्र करीब 25 साल। न कोई बड़ा ओहदा, न कोई अमीरी, और लेकिन सब दिल बहुत बड़ा। वह सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता है और रात को थककर घर लौटता है। अमन का परिवार बहुत ही छोटा है। माँ, पापा और अमन। माँ पूजा पाठ करने वाली और हमेशा सबकी भलाई चाहने वाली। पिता रिटायर्ड कर्मचारी, थोड़े सख्त लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म। घर में पैसे बहुत ही कम है लेकिन संस्कार बहुत हैं। अमन का सपना है कि अपने माता पिता को आराम की जिंदगी देना। वह चाहता है कि उसकी माँ को कभी चिंता ना हो, उसके पिता को दोबारा काम न करना पड़े, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है। अमन के दो खास दोस्त हैं, राहुल और समीर। तीनों बचपन से साथ हैं। तीनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। जहां अमन सीरियस है वहीं राहुल मजाकिया है और समीर और समझदार। अब आता है वह दिन, बिहू से एक दिन पहले। घर में सफाई हो रही है, माँ मिठाइयाँ बना रही है, पिता नए कपड़े निकाल रहे हैं और अमन अब सबकी मदद करता है। घर में बहुत खुशियां हैं। सुबह होती है, माँ पूजा करती है, सब भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। अमन अपनी माँ के पैर छूता है। माँ कहती है हमेशा खुश रहो बेटा। तीनों दोस्त फेस्टिवल ग्राउंड पहुंचते हैं। चारों तरफ म्यूजिक, डांस, रंगीन लाइट्स, बच्चे झूले ले रहे हैं, लड़कियां पारंपरिक ड्रेस में, हर कोई खुश है। लेकिन दोस्तों, भीड़ में कुछ लोग अलग भी नजर आते हैं। वे बार बार इधर उधर देखते हैं, फोन पर इधर उधर बातें करते हैं, चेहरे पर तनाव है। अमन को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वह इग्नोर कर देता है। अमन अपनी माँ को स्टेज के पास बिठाता है। माँ बहुत खुश होती है। वह कहती है कि आज बहुत ही मज़ा आ रहा है बेटा। अमन मुस्कुराता है। अचानक की लाइट्स थोड़ी फ्लिकर करने लगती है, म्यूजिक रुक जाता है, भीड़ परेशान हो जाती है। लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। कुछ सेकंड के बाद लोग भागने लगते हैं, चीख पुकार होने लगती है। अमन का हाथ माँ से छूट जाता है, वह घबरा जाता है। माँ माँ वह चिल्लाता है। अमन भीड़ में दौड़ता है। हर तरफ अफरा तफरी, कोई किसी की नहीं सुन रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अचानक अमन रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा सीन आता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें कहानी यह सिखाती है कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती। हम सिर्फ एक फिल्म की कहानी आपके सामने रख रहे हैं, हम किसी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। फिर अमन रोते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा है और यहाँ पर कैमरा स्लो मोशन में धीरे धीरे कर जाने लगता है। अब जैसा कि कैसे बिहू की खुशियों भरे दिन में अचानक अफरा तफरी मच जाती है और अमन अपनी माँ से बिछड़ जाता है और पूरा माहौल डर और घबराहट से भर जाता है। ये हमने पिछले इसमें देखा। अब हम आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। तो अमन का दिल बहुत ही तेज धड़क रहा है। उसके
उसके हाथ काँप रहे हैं। वह हर किसी से पूछता है कि मेरी माँ को देखा आपने? लेकिन सब लोग खुद परेशान हैं, कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद सेवा दल और मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती है। लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। घायलों की मदद होती है। अमन भी यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। अमन अस्पताल पहुँचता है। वहाँ हर तरफ दर्द और सन्नाटा है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अमन हर बेड के पास जाकर देखता है, माँ माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक अमन की हिम्मत टूट जाती है और दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल और समीर उसे संभालते हैं। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। अब कहानी में एंट्री होती है पुलिस की। एक ईमानदार ऑफिसर आता है, इंस्पेक्टर वर्मा। वह बहुत ही तेज दिमाग वाला है। उसका एक ही मकसद है, सच्चाई सामने लाना। इंस्पेक्टर वर्मा सबका बयान लेता है। सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है। मोबाइल रिकॉर्ड चेक होते हैं। कुछ संदिग्ध चेहरे सामने आते हैं। अमन को अचानक याद आता है कि वह संदिग्ध लोग जो फ़ोन पर बात कर रहे थे, वह पुलिस को बताता है कि यह बात केस के लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है। पुलिस को एक बैग मिलता है, उसमें कुछ नकली पहचान पत्र और मोबाइल फ़ोन होते हैं। इससे केस और भी गहरा हो जाता है। घर का माहौल बहुत ही ख़राब है। पिता चुप रहते हैं, माँ की तस्वीर देखकर रोते हैं। घर में सन्नाटा है। अमन खुद को दोषी मानने लगता है कि काश मैं उन्हें अकेला न छोड़ता। एक दिन अमन खुद से वादा करता है कि मैं कमज़ोर नहीं बनूंगा, मैं सच्चाई तक पहुंचूंगा। वह पुलिस की मदद करने का फैसला करता है। अब अमन, राहुल और समीर और इंस्पेक्टर वर्मा एक टीम बनाते हैं। वे सबूत इकट्ठा करते हैं, पुराने रिकॉर्ड देखते हैं, फ़ोन लोकेशन ट्रैक करते हैं। एक लोकेशन मिलती है, शहर के बाहर एक पुराना गोदाम। रात में वहाँ अजीब हरकतें होती है। रात को टीम वहाँ जाती है, धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। अंदर कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वे पकड़े जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है जो समाज में डर फैलाना चाहता है। लेकिन फिल्म साफ दिखाती है कि नफरत का कोई भी धर्म नहीं होता। तो दोस्तों, यह फिल्म सिखाती है प्यार सबसे बड़ी ताकत है। कानून पर भरोसा रखना चाहिए। गलत रास्ता कभी सही नहीं होता। अमन को माँ की बातें याद आती है, हमेशा सच के रास्ते चलना बेटा। वह और भी मजबूत हो जाता है। अचानक पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिलती है, माँ से जुड़ा एक सुराग। लेकिन यह क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट इसमें। अब जहाँ तक अब हमने पहले देखा, अभी तक हमने यह देखा कि कैसे अमन अपनी माँ से बिछड़ जाता है और कैसे पुलिस जांच शुरू होती है और कैसे एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पे सामने आता है। अब कहानी पहुँच चुकी है सबसे अहम मोड़ पर। एक रात इंस्पेक्टर वर्मा को एक गुप्त कॉल आता है। फ़ोन पर आवाज़ कहती है कि अगर सच जानना है तो पुराने रेलवे गोडाउन में आ जाओ। कॉल कट हो जाती है। वर्मा तुरंत ही अमन और उसके दोस्तों को बुलाता है। सब बैठकर सोचते हैं कि क्या ये जाल है या सच में कोई मदद करना चाहते हैं। आखिर फैसला होता है कि जाना तो पड़ेगा। अब रात के 2 बजे चारों लोग गाड़ी से निकलते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सड़कें खाली। अमन का दिल बहुत ही तेज धड़क रहा है। पुराना गोदाम टूटा फूटा है। दरवाजे की चरमाहट, हल्की रोशनी। अंदर घुसते ही अजीब सा डर महसूस होता है। अचानक एक आदमी सामने आता है, चेहरे पर नकाब। वह कहता है, मैं भी कभी उनके जाल में फंसा था। वह एक एक्स मेंबर्स निकलता है। वह बताता है कि इस पूरे हमले का मकसद डर फैलाना था। कुछ लोग पैसा और ताकत के लिए गलत रास्ते पर चले गए। वह सबसे बड़ा राज खोलता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ को एक पहाड़ी इलाके में छुपाया गया है, पुरानी फैक्ट्री के अंदर। अमन कहता है कि मैं अपनी माँ को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। वर्मा उसका साथ देता है और एक सही प्लान बनाता है। पुलिस टीम, लोकल सपोर्ट, मेडिकल टीम सब तैयार। टीम पहाड़ी इलाके में पहुंचती है। चारों तरफ जंगल, मोबाइल नेटवर्क नहीं, खतरा हर कदम पर। अचानक फायरिंग जैसी आवाज़। टीम छुप जाती है, लेकिन फिल्म दिखाती है कि
कोई अनावश्यक हिंसा नहीं, सब कंट्रोल में रहता है। पुरानी फैक्ट्री के में अंदर घुसते हैं, अंधेरा, धूल, सन्नाटा बहुत ज़्यादा होता है। एक कमरे में अमन की माँ बैठी होती है, कमज़ोर लेकिन जिंदा। अमन बेटा दोनों गले लग जाते हैं। पुलिस तुरंत ही सबको पकड़ लेती है। यहाँ पर नेटवर्क टूट जाता है, कानून जीत जाता है। फिल्म यह साफ कहती है कि सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं। शहर धीरे धीरे सामान्य होता है, लोग फिर से मुस्कुराने लगते हैं, बीहू की खुशियाँ वापस आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, और कौन है वो यह पता चलेगा आगे। इसके बाद अब तक हमने देखा कि कैसे अमन ने हार नहीं मानी, और कैसे उसने सच्चाई का साथ भी दिया, और कैसे उसकी माँ सुरक्षित वापस आ गई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कहानी ख़त्म पूरी नहीं होती, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक और बड़ा अंधेरा छुपा होता है। पुलिस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा होता है कि पता चलता है कि एक पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड एक पढ़ा लिखा, चालाक और शातिर इंसान है। नाम है राघव। वह बाहर से समाज सेवी बनकर घूमता है, लेकिन अंदर से नफरत और लालच से भरा हुआ है। फिल्म दिखाती है कि राघव कभी बहुत ही होनहार था, लेकिन गलत संगत में पड़कर वह गलत रास्ते पर चला गया। धीरे धीरे वह एक बड़ा अपराधी बन गया। इंस्पेक्टर वर्मा को एक हार्ड ड्राइव मिलती है, उसमें फंडिंग डिटेल्स, प्लानिंग रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स सब कुछ होता है। अब केस मजबूत हो जाता है। जैसे ही राघव को पता चलता है, वह भागने की कोशिश करता है, फर्जी पासपोर्ट बनवाता है, देश छोड़ना चाहता है। पुलिस को सूचना मिलती है, एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी होता है। अमन भी साथ जाता है, वह उसकी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई है। एयरपोर्ट पर अमन और राघव आमने सामने होते हैं। अमन कहता है कि तुम्हारी वजह से कितने परिवार टूट गए। राघव शर्मिंदा हो जाते हैं। पुलिस राघव को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में सबूत पेश होते हैं और उसे सज़ा मिलती है, न्याय होता है। कुछ महीने के बाद शहर फिर से चमकने लगता है, लोग फिर से त्यौहार मनाने लगते हैं। डर की जगह उम्मीद आ जाती है। अमन अब और भी मजबूत बन चुका है। वह समाज सेवा से जुड़ जाता है और युवाओं को सही रास्ता दिखाता है। माँ कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अमन की आंखें भर जाती है। अगले साल फिर से बिहू आता है, इस बार और ज़्यादा खुशियों के साथ, और पूरा शहर एक साथ नाचता है। तो फिल्म हमें सिखाती कि नफरत कभी जीतती नहीं, सच हमेशा सामने आता है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यह फिल्म हमें सिर्फ डर नहीं दिखाती, ये हमें मजबूत बनना सिखाती है। स्टोरी, म्यूज़िक, एक्टिंग, यहाँ पे सभी कुछ बहुत ही शानदार है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका दिल से धन्यवाद। हमारी भी यही ताकत है। तो आगे हम यहाँ पे देखें कि ये जो मूवी है ये लोगों को क्यों पसंद आई, तो इस बारे में मैं आपको बताते हुए चलूँ कि ये जो मूवी है बिहू अटैक, ये लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों जब मैंने पहली बार बिहू अटैक मूवी देखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रही थी, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा स्क्रीन पर चलते हुए देख रही थी। क्योंकि इस फिल्म में जो एक आम लड़के अमन की कहानी दिखाई गई है, वह कहीं ना कहीं हर उस इंसान से जुड़ती है जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है और अपने सपनों को पीछे रख कर माता पिता की खुशियों को सबसे ऊपर रखता है। और यही बात मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छू गई, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी दिखावे के अपने कर्तव्य को निभाता है और अपनों के लिए हर मुश्किल से लड़ता है। इस फिल्म की सबसे ख़ास बात यह थी कि इसमें ज़बरदस्ती का ड्रामा नहीं चल डाला गया, बल्कि हर सीन बहुत ही सच्चे और नेचुरल तरीके से दिखाए गए, जिससे मुझे ऐसा लगा कि यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हमारे ही आसपास रहने वाले किसी इंसान की हो सकती है। और शायद इसी वजह से मैं इस फिल्म को इमोशनली बहुत ज़्यादा अधिक जुड़ गई। अब जब अमन अपनी माँ के लिए परेशान होता है, रोता है, टूट जाता है और फिर खुद को संभाल कर मजबूत बनाता है, तो मुझे अपनी ज़िंदगी के
वो पल याद आ गए जब हम भी किसी मुश्किल में होते हैं लेकिन परिवार की वजह से हार नहीं मानते। और यही इमोशनल जर्नी इस फ़िल्म को मेरे लिए ख़ास बनाती है। तो इसलिए दोस्तों इस मूवी का जो पहला कारण जिससे मुझे मूवी बहुत पसंद आई वो है इसका सच्चा इमोशनल कनेक्शन और दिल से निकल कर सीधे यहाँ दिल तक पहुँचता है। तो दोस्तों अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस फ़िल्म को पसंद करने के लिए पब्लिक का दूसरा एक बड़ा कारण भी यह भी है कि इस कहानी का ये जो कहानी और इसका डायरेक्शन ये लोगों को बहुत ज़्यादा अधिक पसंद है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी फिल्में सिर्फ मसाले और दिखावे पर चलती है, लेकिन बिहू अटैक एक ऐसी फिल्म है जो शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी कहानी को धीरे धीरे समझदारी से और बहुत ही गहराई के साथ आगे बढ़ाती है, जिससे दर्शक कहीं भी कभी भी बोर नहीं होता और हर सीन से जुड़ा हुआ है महसूस कराता है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसकी कहानी बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ती है, यानी कि पहले हमें किरदारों से मिलाया जाता है, उनकी ज़िंदगी दिखाई जाती है और फिर उनके सपने और परेशानियां भी समझाई जाती है, ताकि जब कहानी में कोई बड़ा मोड़ आए तो हमें सच में फ़र्क पड़े और हम उसे सिर्फ एक सीन की तरह नहीं बल्कि एक अपने इंसान की परेशानी की तरह महसूस करें। और यही एक अच्छे लेखक और निर्देशक की पहचान होती है। डायरेक्टर ने हर सीन को बहुत ही सोच समझ कर शूट किया है, चाहे वह बिहू के त्यौहार का रंगीन माहौल हो, अमन और उसकी माँ के बीच का भावनात्मक रिश्ता हो या फिर जांच और सस्पेंस वाले सीन हो। हर जगह कैमरा एंगल, लाइटिंग और बैकग्राउंड का ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे वह खुद उसी जगह मौजूद है और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। मुझे ख़ास तौर पर यह बात बहुत पसंद आई कि फिल्म में किसी भी सीन को बेवजह लंबा नहीं खींचा गया और न ही बिना मतलब का गाना और ज़बरदस्ती का रोमांस डाला गया, बल्कि जो भी दिखाया गया वह कहानी से जुड़ा हुआ था और आगे की कहानी को मजबूत बनाने में मदद करता था, जिससे फिल्म का फ्लो बहुत ही अच्छा बना रहता है और दर्शक का ध्यान आखिरी तक बना रहता है। इसके अलावा इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अधिक मजबूत है, क्योंकि हर सीन पिछले सीन से जुड़ा हुआ है। हर छोटी छोटी बात आगे जाकर किसी न किसी तरह से कहानी में काम आती है, जिससे महसूस होता है कि मेकर्स ने फिल्म को सिर्फ जल्दी में बनाने के बजाय बहुत ही मेहनत और प्लानिंग के साथ भी तैयार किया है और यही मेहनत स्क्रीन पर भी साफ नज़र आती है। एक और बात जो मुझे फिल्म पसंद आई, पब्लिक को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो यह थी कि डायरेक्टर ने फिल्म में किसी भी तरह की नफ़रत, गलत सोच या भड़काऊ चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। बिल्कुल हर जगह यहाँ पे इंसानियत, एकता, शांति का संदेश दिया गया है, जिससे यह फिल्म हर उम्र के लोग के लिए देखने लायक बन जाती है और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इसे बिना किसी डर के एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस मूवी को पसंद करने की पब्लिक का और मेरी भी दूसरी वजह कि इसकी मजबूत कहानी है, इसका समझदार डायरेक्शन है, जो इससे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव भी बना देती है। तो दोस्तों इस फिल्म को पसंद करने के लिए पब्लिक का सबसे बड़ा तीसरा और एक बड़ा रीज़न ये है कि इसकी शानदार एक्टिंग और इसके मजबूत किरदार है, क्योंकि चाहे कहानी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसे निभाने वाले कलाकार दिल से काम न करे तो वह दर्शकों के दिल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन बिहू अटैक के हर एक कलाकार ने अपने किरदार को इतनी सच्चाई और ईमानदारी से निभाया है कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी अभिनेता को देख रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि हम असली ज़िंदगी के लोगों की कहानी देख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं अमन के किरदार की बात करूं, तो जिस तरह से उसने एक आम, मेहनती और भावनात्मक बेटे का रोल निभाया है वह सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि उसने सिर्फ डायलॉग बोलने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने आंखों की भाषा, चेहरे के भाव, शरीर की चाल और छोटी छोटी रिएक्शन से यह दिखा दिया कि वह अपने किरदार को अंदर से
जी रहा है। और यही वजह है कि जब वह दुखी होता है तो हमें भी दुख होता है। जब वह मजबूर बनता है तो हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है। अमन की माँ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने भी बहुत ही सादा, सच्चा और दिल को छू लेने वाला अभिनय किया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी माँ की भावनाओं को दिखाया है जो अपने बेटे के लिए हर वक्त दुआ करती है, उसे सही रास्ते पर चलने की सीख देती है और बिना किसी शर्त के उससे प्यार भी करती है। और उनकी सादगी, मासूमियत फिल्म को और भी ज़्यादा भावनात्मक बना देती है। इंस्पेक्टर वर्मा का जो किरदार है यहाँ पे, ये भी पब्लिक को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उन्होंने एक ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का रोल बिना किसी ओवर एक्टिंग के निभाया है, जहाँ न तो बेवजह गुस्सा दिखाया गया है और न ही ज़रूरत से ज़्यादा हीरोपंती, बल्कि हर सीन में एक जिम्मेदार अधिकारी की गंभीरता, समझदारी नजर आती है, जिससे दर्शकों का सिस्टम पर भरोसा और भी अधिक मजबूत हो जाता है। इसके अलावा अमन के दोस्तों राहुल और समीर के किरदार भी कहानी में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ साइड कैरेक्टर बनकर नहीं रहते, बल्कि हर मुश्किल वक्त में अमन का साथ देते हैं, उसे टूटने नहीं देते और यह दिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। और यही वजह है कि इन किरदारों से भी दर्शक आसानी से जुड़ जाते हैं। फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें विलेन को भी सिर्फ एक बुरा इंसान बनाकर नहीं दिखाया गया, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसका बैकग्राउंड और उसकी गलतियों को भी समझाने की कोशिश की गई है, जिससे आप एहसास होता है कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और गलत फैसले उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। और यह सोच फिल्म को और भी ज़्यादा गहराई देती है। कुल मिलाकर इस फिल्म की एक्टिंग इतनी नेचुरल, सच्ची और असरदार है कि कोई भी सीन बनावटी नहीं लगता और हर किरदार अपनी जगह पर पूरी तरह फिट बैठता है। और यही वजह है कि यह फिल्म देखने के बाद भी लंबे समय तक हमारा दिल और दिमाग में यह बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों, इस मूवी को पसंद करने के पीछे सबसे बड़ी ये जो वजह थी, यह है कि इसकी शानदार एक्टिंग, जाद का किरदार है जो इस कहानी को एक जिंदा बना देते हैं। इस फिल्म को पसंद करने के लिए पब्लिक ने इसे इसलिए भी सबसे ज़्यादा अधिक पसंद किया क्योंकि इसका जो शानदार म्यूज़िक और दमदार बैकग्राउंड स्कोर भी है। क्योंकि किसी भी फिल्म में कहानी और एक्टिंग के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इमोशन पैदा करती है तो वह होता है उसका संगीत। और व्यू अटैक में म्यूज़िक का इस्तेमाल सिर्फ गाने डालने के लिए नहीं किया गया, बल्कि हर सीन की भावना को और भी गहराई देने के लिए बहुत ही समझदारी से किया गया है। फिल्म में जो बिहू से जुड़े पारंपरिक गाने, धुनें इस्तेमाल की गई है, वे न सिर्फ असम की संस्कृति को खूबसूरती से दिखाती है, बल्कि दर्शकों को उस माहौल में पूरी तरह से डुबो देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद उस त्यौहार का हिस्सा बन गए हो और वहाँ की खुशियाँ, रंग और ऊर्जा को महसूस कर रहे हो। और यही सांस्कृतिक जुड़ाव इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। जब कहानी में खुशी के पल आते हैं, जैसे अमन और उसकी माँ का साथ बैठकर त्यौहार का आनंद लेना या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, अब बैकग्राउंड में हल्का, मीठा और सुकून देने वाला म्यूज़िक चलता है जो दिल को अच्छा महसूस कराता है और हमें उन पलों से और भी अधिक ज़्यादा जोड़ देते हैं। जबकि जब कहानी में दुख, डर और तनाव का माहौल होता है, तब म्यूज़िक भी उसी हिसाब से धीमा, गंभीर और भावुक हो जाता है, जिससे हर सीन का असर कई गुना बढ़ जाता है। मुझे ख़ास तौर पर यह बात बहुत पसंद आई कि फिल्म में कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा तेज या परेशान करने वाला बैकग्राउंड स्कोर नहीं डाला गया, बल्कि हर जगह संतुलन रखा गया है ताकि म्यूज़िक कहानी पर हावी न हो, बल्कि उसे सपोर्ट करे। और यही एक अच्छी
और यही एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर की पहचान होती है, जो समझता है कि कहाँ आवाज़ बढ़ानी है और कहाँ खामोशी को बोलने देना है। इसके अलावा फ़िल्म के इमोशनल सीन्स में जो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया है, वह सीधे दिल को छू जाता है। खासकर जब अमन अपनी माँ को याद करता है या अकेले बैठकर टूटता है, तब बैकग्राउंड में बजने वाली धुन हमें भी भावुक कर देती है और हमें उस किरदार के दर्द को महसूस करने पर मजबूर कर देती है। और यह म्यूज़िक की असली ताकत होती है। फिल्म के टाइटल सॉन्ग ऑफ थीम म्यूज़िक को बहुत असरदार है, क्योंकि वे फिल्म के पूरे मूड को कुछ सेकंड में सेट कर देते हैं और हमें यह समझा देते हैं कि हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें दर्द है, उम्मीद भी है और संघर्ष के साथ साथ इंसानियत का संदेश भी छुपा हुआ है। आज के समय में बहुत सारी फिल्मों में गाने सिर्फ प्रमोशन के लिए डाले जाते हैं, जिनका कहानी में कोई भी खास मतलब नहीं होता। लेकिन बिहू अटैक में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर गाना, हर धुन किसी न किसी तरह से कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे फिल्म का एक पूरा पैकेज बन जाता है और देखने वालों को भी कहीं भी यहाँ पर डिस्कनेक्ट महसूस नहीं होता। इसलिए दोस्तों, इस मूवी को पसंद आने का कारण सबसे पहला यह भी है क्योंकि इसका म्यूज़िक और इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही दमदार स्कोर है, जो इस सीन को यादगार बना देते हैं। इस फिल्म को पसंद आने के कारण पब्लिक ने इसे इसलिए भी पसंद किया क्योंकि इससे एक मजबूत संदेश है समाज पर, जो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाया गया है, उसके कारण भी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा अधिक पसंद किया। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी फिल्में सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन बिहू अटैक एक ऐसी फिल्म है जो हमें हंसाकर, रुलाकर और रोमांचित करके सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रोकती, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम एक इंसान और एक समाज के सदस्य के रूप में कितने जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि नफरत, हिंसा और डर कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते, बल्कि ये चीज़ें समाज को और भी कमज़ोर बनाती है, परिवार को तोड़ती है और मासूम लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। और फिल्म की समझदारी भी यही दिखाती है कि गलत रास्ता अपनाने वाले लोग आखिरकार खुद ही अपने लिए मुश्किल पैदा करते हैं, जबकि सच्चाई, मेहनत और इंसानियत का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन वही रास्ता हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि फिल्म में किसी भी समुदाय, धर्म, भाषा, क्षेत्र के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई, बल्कि हर जगह यह संदेश दिया गया कि दर्द और नुकसान किसी एक को नहीं बल्कि पूरे समाज को होता है। और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम एक मजबूत और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। फिल्म में यह भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि मुश्किल समय में सरकार, पुलिस, डॉक्टर, आम नागरिक, समाज सेवी संगठन सब मिलकर काम करते हैं, तब हालात धीरे सुधरते हैं, जिससे दर्शकों के मन में सिस्टम के प्रति भरोसा बढ़ता है और यह भावना पैदा होती है कि हमें भी सिर्फ शिकायत करने की बजाय सही काम करने में सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा यह फिल्म युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि यह दिखाती है गुस्सा, गलत संगत और जल्दी पैसे पाने की ताकत कैसे किसी अच्छे इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन और अगर समय रहते सही फैसला न लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और अपने माता पिता और शिक्षकों और सही दोस्तों की सलाह को महत्व देना चाहिए। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा कि फिल्म ने न डर फैलाने की बजाय हिम्मत, उम्मीद
और एकता का संदेश दिया है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद कहानी ये दिखाती है कि इंसान चाहे तो फिर से खड़ा हो सकता है, फिर से मुस्कुरा सकता है, फिर से ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। और ये सकारात्मक सोच इस फ़िल्म को सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी बना देती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर अक्सर नकारात्मक खबरें, अफ़वाहें और नफ़रत फैलाने वाली बातें दिखाई जाती है, तब बिहू अटैक जैसी फ़िल्म हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत, समझदारी और प्यार अभी भी ज़िंदा है, और अगर हम चाहें तो अपने आसपास के माहौल को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस मूवी को पसंद आने के पीछे एक यह भी कारण है, इसका मजबूत सामाजिक संदेश और दिल को छू लेने वाला सकारात्मक प्रभाव है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। इस फ़िल्म को पसंद आने के पीछे पब्लिक का एक और मेन कारण है, वो है बिहू अटैक ने मुझे सिर्फ़ एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत कुछ सोचने और सीखने पर मजबूर किया। क्योंकि जब मैंने अमन की पूरी यात्रा को देखा, तो उसके संघर्ष, उसके आँसू, उसकी हिम्मत, उसकी हार, उसकी जीत को महसूस किया। तो मुझे अपनी खुद की ज़िंदगी के कई पल याद आ गए, जब मैं भी मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब हालात मेरे खिलाफ लग रहे थे, जब मन करता था कि सब छोड़ दूँ, लेकिन फिर परिवार, ज़िम्मेदारियाँ और सपनों की वजह से खुद को सँभाल कर आगे बढ़ना पड़ा। और यही जुड़ाव इस फ़िल्म को मेरे दिल के बहुत ही करीब ले गया। इस फ़िल्म ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत या पहचान नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की हिम्मत, हमारे रिश्तों का प्यार, हमारी सोच की सच्चाई होती है। क्योंकि अमन के पास ना तो कोई बड़ी पावर थी, न ही कोई ख़ास पहचान, फिर भी उसने हार नहीं मानी और सच के रास्ते पर चलता हुए अपनी माँ और अपने सम्मान को उसने वापस पाया। और यही बात हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी इंसान हालात से जीत सकते हैं। मुझे यह बात भी बहुत पसंद आई कि फ़िल्म ने बदले की भावना को बढ़ावा देने की बजाय माफ़ी, समझदारी और कानून पर भरोसे का संदेश दिया। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी कहानियाँ हमें गुस्से और हिंसा की तरफ धकेलती हैं, लेकिन बिहू अटैक यह दिखाती है कि असली जीत तब होती है जब हम गलत रास्ते पर न जाकर सही तरीके से सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और यही सोच समाज को आगे बढ़ाती है। फ़िल्म के अंत में अमन फिर से मुस्कुराता है और अपनी माँ के शांत और खुशहाल ज़िंदगी की कोशिश करता है और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का फ़ैसला भी करता है। तो हमें यह महसूस होता है कि हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत होना संभव है। हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है और हर टूटे इंसान के अंदर फिर से खड़े होने की ताकत छुपी होती है। बस ज़रूरत होती है खुद पर भरोसा करने की। इस फ़िल्म ने मुझे यह भी सिखाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपने माता-पिता, अपने दोस्तों और अपने सच्चे रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए। कि जब सब कुछ ठीक होता है तब हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तब कई लोग हमारे साथ बड़ी ताकत बनते हैं और अमन की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज जब मैं इस फ़िल्म के बारे में बात करती हूँ तो मुझे सिर्फ ये कहानी या एक्टिंग याद नहीं आती, बल्कि इसके साथ जुड़ी भावनाएं भी याद आती हैं जो मुझे देखने के बाद महसूस हुई थी कि वह प्रेरणा, उम्मीद और भरोसा कि चाहे हालात कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान सच्चा है और मेहनत करता है वह ज़रूर आगे बढ़ता है। और शायद इसी वजह से यह फ़िल्म मेरे लिए सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन बन गई है। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि बिहू अटैक मुझे पसंद क्यों आए, तो मेरा जवाब यही होगा कि यह फ़िल्म मुझे रोने, सोचने और मजबूत बनने का मौका देती है। और यही किसी भी अच्छी फ़िल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम देखेंगे कि जो बिहू मूवी है, इसमें सोशल मीडिया में इसके क्या कमेंट्स है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लोगों ने इस मूवी से रिलेटेड क्या-क्या प्यारे-प्यारे से कमेंट्स दिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह मूवी देखकर मेरी आँखों में आँसू आ गए। दूसरा कि अमन और उसकी माँ का रिश्ता बहुत ही प्यारा लगा। तीसरा बहुत समय बाद इतनी अच्छी और सच्ची फ़िल्म दिखाई गई है। चौथा कि दिल से सलाम है मेकर्स को। फिर इस फ़िल्म ने अंदर तक हिला दिया। इसके बाद हर सीन में इमोशनल भरा हुआ था। सातवां कि आखिरी सीन ने रुला दिया। बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी है। ऐसी कहानी कम बनती है, दिल को छू लेने वाली मूवी। इसके साथ ही स्टोरी बहुत ही मजबूत है। स्क्रिप्ट कमाल के, शुरुआत से अंत तक बोर नहीं किया। हर सीन मीनिंगफुल था। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बनाई गई फ़िल्म है। आजकल ऐसी फ़िल्म नहीं बनती। रियल लाइफ से जुड़ी स्टोरी है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, कहानी दिल में बस गई। एकदम अलग लेवल की फ़िल्म है। अमन का रोल बहुत ही शानदार था। माँ का रोल दिल को छू गया। सब एक्टर्स ने कमाल किया। नेचुरल एक्टिंग लगी, कोई ओवर एक्टिंग नहीं थी। हीरो ने जान डाल दी रोल में। सपोर्ट कास्ट भी शानदार, एक्टिंग बहुत ही रियल लगी। हर कैरेक्टर परफेक्ट था। बेस्ट परफॉर्मेंस। इसके साथ ही म्यूजिकल बैकग्राउंड स्कोर से रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स हैं। उसमें है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। बिहू सॉन्ग सुपर्स थे। म्यूजिक ने मूड बना दिया। इमोशनल सीन्स में म्यूजिक परफेक्ट था। सॉन्ग्स दिल को छू गए। बहुत ही प्यारा साउंड ट्रैक। म्यूजिक ने स्टोरी स्ट्रॉन्ग बना दिया। बीजीएम बहुत ही पावरफुल था। बार बार सुनने का मन करता है। म्यूजिक लवर्स के लिए बेस्ट मूवी। मैसेजेस और सोशल इम्पैक्ट कमेंट भी देखने को मिले कि बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। समाज के लिए एक ज़रूरी फिल्म है। पॉजिटिव सोच दिखाती है। आज के समय में ऐसी फिल्म ज़रूरी है। नफ़रत नहीं, प्यार का संदेश, यूथ के लिए इंस्पायरेशन, हर इंसान को देखनी चाहिए। फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, साथ ही बहुत ही मीनिंगफुल फिल्म बताई जाती है। इसके साथ ही पब्लिक रिएक्शन, जनरल कमेंट, ब्लॉकबस्टर मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी, मस्ट वॉच, रिपीट देखने लायक, फुल पैसा वसूल, सुपर हिट मूवी, मास्टरपीस, लेजेंडरी फिल्म एंड गूज़बम्प बेस्ट ऑफ द ईयर। यूट्यूब सपोर्ट में कई कमेंट्स बताए गए। जो भाई मस्त एक्सप्लेन किया, आपका नरेशन सुपर है। वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। फुल वीडियो देखा, सब्सक्राइब कर लिया। डेली ऐसे साथ ही ट्रेंडिंग स्टाइल शॉर्ट्स का मैं अमेजिंग सुपर, हमेशा लव इट, माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल, रिस्पेक्ट, सैल्यूट, वाओ द फैंटास्टिक। नेक्स्ट ये जो मूवी है, यह मूवी से और भी कुछ सोशल मीडिया पर इसके कमेंट्स दिखाई दिए। पहला ये कि यह मूवी देखकर सच में दिल भर गया। आंखों में आंसू निकल आए क्योंकि कहानी बहुत ही सच्ची और भावनात्मक थी। इसके साथ ही बोला गया कि अमन और उसकी माँ का रिश्ता देखकर अपने परिवार की याद आ गई और मन बहुत ही भावुक हो गया। तीसरा कि बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखी जिसने दिल को छू लिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कि इस मूवी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भावनाएं हमेशा स्क्रीन से बाहर निकलकर दिल तक पहुंच जाती हैं। और आखिरी सीन देखकर खुद को रोने से रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस फिल्म में दिखाया गया प्यार और संघर्ष आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। हर सीन में इतनी कहानी थी कि मन पूरी तरह से जुड़ गया। यह मूवी सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है बल्कि महसूस करने की भी चीज़ है। अमन का दर्द देखकर खुद का दिल भी टूट गया। इस फिल्म में अंदर तक मुझे झकोर दिया। फिल्म की कहानी इतनी मजबूत है कि शुरुआत से अंत तक ध्यान बना रहता है। डायरेक्टर ने हर सीन को बहुत ही समझदारी से पेश किया है। कहीं भी
कहानी बोरिंग बिल्कुल नहीं लगी और हर पल कुछ नया देखने को मिला। बिना वजह के ड्रामे इतनी अच्छी कहानी दिखाना आसान नहीं होता। स्क्रिप्ट बहुत ही सोच समझ कर लिखी गई है। हर सीन का कहानी से जुड़ा होना इस फिल्म को खास बनाता है। यह फिल्म दिखाती है कि सही निर्देशन कितना ज़रूरी होता है। आज के समय में ऐसी साफ सुथरी फिल्म बहुत ही कम देखने को मिलती है। मेकर्स की मेहनत हर फिल्म में नज़र आती है। कहानी का फ्लो बहुत ही शानदार है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स किए गए कि अमन का जो किरदार है निभाने वाला एक्टर उसने दिल जीत लिया। माँ के रोल में भी जो सच्चाई थी वह सीधे दिल तक पहुंच गई। सभी कलाकारों ने अपने अपने रोल को बहुत ही ईमानदारी से निभाया। कहीं भी ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आई। हर कैरेक्टर बहुत ही नेचुरल लगा। इंस्पेक्टर का रोल बहुत ही दमदार था। सपोर्टिंग कास्ट ने भी शानदार काम किया। एक्टिंग की वजह से कहानी मजबूत हो गई। हर सीन में कलाकारों की मेहनत दिखी। यह फिल्म एक्टिंग के मामले में भी टॉप क्लास है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर से रिलेटेड कमेंट भी दिखाई दिए। फिल्म का म्यूजिक दिल को छू लेने वाला है। बीहू के गाने बहुत ही प्यारे लगे। बैकग्राउंड म्यूजिक ने हर सीन को और भी शानदार बना दिया। इमोशनल सीन में म्यूजिक बहुत ही सही जगह पर था। गाने कहानी के साथ अच्छे से जुड़े हुए थे। म्यूजिक की वजह से फिल्म और यादगार बन गई। हर धुन मन में बस गई। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। म्यूजिक ने मूड सेट कर दिया। यह फिल्म म्यूजिक लवर्स को भी पसंद आएंगी। सोशल मैसेजेस और मोटिवेशन कमेंट्स इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। यह मूवी हमें इंसानियत की अहमियत सिखाती है। इसके साथ ही नफ़रत के खिलाफ प्यार का संदेश बहुत ही ज़रूरी है। युवाओं के लिए यह फिल्म एक सीख है। समाज को ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। यह कहानी हमें जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। फिल्म देखकर सोचने का नज़रिया बदल जाता है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया गया है हर इंसान को। यह फिल्म देखनी चाहिए। यह मूवी समाज के लिए फ़ायदेमंद है। फेसबुक पब्लिक रिएक्शन कमेंट्स तो अभी मूवी देखी और सच में बहुत ज़्यादा अधिक पसंद आई। दोस्तों के कहने पर देखी और निराश नहीं हुआ। फैमिली के साथ देखने के लिए बहुत ही अच्छी फिल्म है। पूरा पैसा वसूल मूवी है। दोबारा देखने का मन कर रहा है। थिएटर में देखने का मज़ा ही अलग था। यह फिल्म दिल में बस गई है। बहुत समय बाद इतनी अच्छी मूवी आई है। हर किसी को रिकमेंडेड करूँगा। वाकई में शानदार फिल्म है। सपोर्ट और फैन पेज कमेंट्स मेकर्स को बहुत बहुत बधाई इस शानदार फिल्म के लिए। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। ऐसी अच्छी फिल्म बनाते रहो। हमें आप पर गर्व है। आपके अगली फिल्म का इंतज़ार रहेगा। यह फिल्म हमेशा याद रहेंगी। आपने लोगों का दिल जीत लिया। बहुत ही शानदार काम किया है। पूरा सपोर्ट है। लव एंड रिस्पेक्ट। शॉर्ट्स एंड ट्रेंडिंग कमेंट्स की अमेजिंग मूवी लव इट सुपर हिट मस्ट वॉच माइंड ब्लोइंग नेक्स्ट लेवल आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक ब्रिलियंट ऑसम मूवी। इसके साथ ही ये फिल्म में कुछ लॉन्ग इमोशनल रिव्यू कमेंट्स भी देखने के लिए मिले। यह फिल्म देखकर मुझे एहसास हुआ कि अच्छी कहानी और सच्चे इमोशन आज भी लोगों के दिलों को छू सकते हैं। बीहू अटैक सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो देखने के बाद लंबे समय तक याद रहता है। मैंने ये फिल्म अपने परिवार के साथ देखी और हम सब बहुत ही भावुक हो गए। अमन का संघर्ष देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी के मुश्किल पल याद आ गए। यह मूवी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर सीन इतना रियल लगा कि जैसे
जैसे यह सब हमारे आसपास ही हो रहा है। इस फिल्म ने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। बहुत समय बाद ऐसी मूवी देखी जो दिल से बनी हुई लगती है। कहानी में इतना दर्द और उम्मीद दोनों थे कि मन भर आया। यह फिल्म हर उम्र के लोगों के लिए है। स्टोरी प्लस मैसेज कॉम्बाइंड कमेंट। कहानी और मैसेज का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। यह फिल्म समाज को सही दिशा दिखाने का काम करती है। बिना किसी नफरत के इतना मजबूत संदेश देना आसान नहीं होता। हर सीन में कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। इस मूवी ने मेरी सोच को पॉजिटिव बना दिया। ये कहानी बताती है कि इंसान ही सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म देखकर लगा कि हमें अपने रिश्तों की और ज़्यादा कदर करनी चाहिए। यह मूवी युवाओं के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायक है। समाज को ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस फिल्म ने दिल और दिमाग दोनों पर असर डाला। फेसबुक लॉन्ग अप्रिसिएशन कमेंट्स भी देखने के लिए मिले। मेकर्स ने बहुत अधिक शानदार काम किया है और उनकी मेहनत हर फ्रेम में दिखाई देती है। आज के समय में ऐसी साफ सुथरी फिल्म बनाना बहुत ही बड़ी बात है। ये फिल्म देखकर गर्व महसूस हुआ कि अभी भी अच्छी कहानियाँ बन रही हैं। हर कलाकार ने अपना 100% दिया है। इस मूवी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं इस फिल्म को सभी दोस्तों को रिकमेंडेड करूँगा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। यह फिल्म हमेशा याद रहेगी। मेकर्स ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम किया है। यह पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द कमेंट। तो जब मैंने मूवी देखी तो मुझे अपने परिवार की अहमियत समझ में और ज़्यादा आ गई। यह फिल्म देखकर मुझे अपने माता पिता के लिए और अधिक ज़्यादा सम्मान महसूस हुआ। अमन की कहानी ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। इस मूवी ने मुझे मुश्किल समय में मजबूत बने रहने की प्रेरणा दी। यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब बन गई है। मैंने यह मूवी 2 बार देखी और दोनों बार उतनी ही अच्छी लगी। मैं हर बार देखने पर कुछ नया ही महसूस होता है। यह फिल्म मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गई है। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। इस मूवी ने मेरी सोच बदल गई। रिव्यू प्लस रेटिंग स्टार कम है तो मेरी तरफ से इस फिल्म को पूरे 5 स्टार। स्टोरी एक्टिंग म्यूजिक तीनों ही शानदार है। यह मूवी हर पहलू से मजबूत है। बिना किसी शक के यह एक बेहतरीन फिल्म है। पैसा और समय दोनों वसूल है। यह फिल्म थिएटर में ज़रूर देखनी चाहिए। ओटीटी पर भी बार बार देखने लायक है। पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट मूवी। यह साल की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। मेरी तरफ से फुल मार्क्स 100। सपोर्ट प्लस प्रमोशन कमेंट। जो लोग अभी तक यह मूवी नहीं देख पाए हैं वे यह जरूर देखें। अपने दोस्तों परिवार के साथ यह फिल्म जरूर शेयर करें। ऐसी फिल्मों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यह मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यह फिल्म हर किसी को पसंद आएगी। इसे ज़रूर देखें, अपना फीडबैक दें। यह फिल्म देखने लायक है। पूरा सपोर्ट मेकर्स को हाईली रिकमेंडेड। इमोशनल क्लोजिंग कमेंट्स भी दिखाई दिए कि यह फिल्म देखकर मन बहुत शांत और खुश हो गया। ऐसी कहानियाँ दिल को बहुत अधिक सुकून देती है। इस मूवी ने मुझे अंदर से जोड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। इस फिल्म ने मुझे उम्मीद दी। इसे देखकर दिल से दुआ निकली मेकर्स के लिए। बहुत ही प्यारी और सच्ची फिल्म है। हर सीन शानदार है। यह फिल्म हमेशा याद रहेंगी। दिल से सलाम। ट्रेंडी एंड मॉडर्न सोशल मीडिया कमेंट टोटली लव दिस मूवी, वन ऑफ माय फेवरेट। उसके बाद प्योर क्लासेस
emotional plus powerful masterpiece worth watching, so inspiring, fulfills रिस्पेक्ट टू द मेकर्स एंड बेस्ट मूवी एवर। तो दोस्तों यह जो थी यह कुछ इससे रिलेटेड जो सोशल मीडिया से रिलेटेड कमेंट्स थे। इसके साथ ही कुछ नेचुरल और हॉनेस्ट ऑब्जर्वेशन कमेंट्स भी दिखाई दिए कि फिल्म तो अच्छी है लेकिन कुछ सीन थोड़े लंबे लगे, कहानी समझने में थोड़ी देर लगी लेकिन अंत में मज़ा आया, एक्टिंग काफ़ी अच्छी है लेकिन सपोर्टिंग रोल और मजबूत हो सकते थे, म्यूज़िक अच्छा है लेकिन मुझे गाने ज़्यादा याद नहीं रहे। फिल्म देखने लायक है पर यह हर किसी को पसंद न आया। कुछ डायलॉग्स थोड़े क्लिष्ट लगे, फिल्म के पेसिंग कुछ जगह धीमी लगी, थिएटर में देखने का अनुभव बेहतर था। फिल्म का संदेश है लेकिन डिलीवरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी। ओवरऑल ठीक ठाक मूवी है पर रिपीट देखने का मन नहीं करता। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कमेंट्स भी दिखाई दिए इस मूवी से रिलेटेड कि मुझे लगता है कि कुछ सीन और भी रोमांचक हो सकते थे, विलन के रोल को थोड़ा सा और अधिक मजबूत बनाया जा सकता था, फिल्म में थोड़े सस्पेंस बढ़ाया जा सकता था, बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं पर ओवर पावरिंग लगा। इसके साथ ही कुछ गाने स्टोरी के फ्लो को थोड़ा स्लो कर देते हैं। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है लेकिन ट्रांजेक्शन स्मूथ नहीं थी, कई माइनर कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, एक्शन सीन्स अच्छे हैं लेकिन थोड़ा अनरियलिस्टिक लगे, कुछ डायलॉग्स बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगे। ओवरऑल एफर्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसके साथ ही बेस्ट प्रिसाइज सिटी कमेंट्स भी दिखाए गए कि एक्टिंग तो टॉप क्लास की लेकिन स्टोरी पेसिंग थोड़ी स्लो रही, इमोशनल सीन्स बहुत ही टचिंग है लेकिन कुछ सीन रिपीटिव लगे, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है लेकिन कुछ हिस्से में ज़्यादा लाउड लगा। इसके साथ ही मैसेज सही और पॉजिटिव है पर कहीं का प्रीची लग गया। स्टोरी लाइन यूनिक है पर कुछ ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल लगे, कैमरा वर्क और विजुअल बहुत अच्छे हैं लेकिन लाइटिंग कुछ जगह अनइवन थी, कुछ जोश अच्छे लगे लेकिन कुछ फ्लैट रहे। ओवरऑल देखने लायक है लेकिन परफेक्शनिस्ट ऑडियंस थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। कैरेक्टर रियलिस्टिक है लेकिन विलन ओवर द टॉप लग गया। फिल्म का थीम स्ट्रॉन्ग है लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी थी। इसके साथ ही कुछ फनी एंड स्टाइल हॉनेस्ट कमेंट्स भी लोगों ने भेजे कि यह फिल्म देखने के बाद लगा कि अमन सच में मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है, जब मार होती है तो हम भी रो देते हैं लेकिन पॉपकॉर्न भी हाथ में होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ कमेंट्स में फनी वाले दिखाई दिए कि व्यू अ टेक इज इक्वल टू इमोशनल रोल कोस्टर प्लस डांस सीन, एकदम सच, लेकिन इतना ड्रामा देखकर का भाई ये रियल नहीं मूवी है। हीरो का एक्टिंग 10% 10 पर विलन को ओवर एक्टिंग का अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं कहीं बहुत स्कैरी लगा लेकिन मैंने जंप कर लिया, बहुत ही इमोशनल पर मैं पेड़ भी लॉफ कर रहा था। सस्पेंस तो बहुत अच्छा था लेकिन मोबाइल लेकर ऑडियंस परेशान थी। इमोशनल और प्लस फनी मिक्स इज इक्वल टू परफेक्ट वीकेंड मूवी। फिल्म ने हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। कंबो परफेक्ट, सोशल मीडिया शॉर्ट्स कमेंट्स गुड मूवी वर्थ watching, acting amazing, story okay, decent effort and could have been better. Love the emotional scenes, some parts dragging, background music is strong but not always fitting, character relatable but villain over the top, solid watch for the family fan. Overall positive vibes but a small flow बताया गया है।
would recommend it with a minor expectation. Honest viewer on the feedback. फिल्म अच्छा है लेकिन हाइप के अनुसार कुछ जगह कम लगा। स्टोरी लाइन अच्छा लेकिन कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी। एक्टिंग बहुत अच्छी बट कुछ सपोर्टिंग रोल्स अंडरलाइज्ड थे। इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन सस्पेंस थोड़ी कमज़ोर थी। म्यूज़िक अच्छा है लेकिन थीम सॉन्ग्स थोड़े रिपीटेड लगे। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है लेकिन कुछ सीन ओवरलेड थे। विजुअल बहुत अच्छे हैं पर कलर ग्रेडिंग इनकंसिस्टेंट लगी। ओवरऑल फिल्म वर्थ वॉचिंग लेकिन परफेक्शनिस्ट ऑडियंस थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। एक्टिंग और इमोशन सीन्स के लिए डेफिनेटली 9/10। फिल्म का मैसेज स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन एवरेज में। इसके साथ ही बैलेंस ट्रेडिंग कमेंट्स भी किए गए, मिक्स और नेचुरल दोनों ही। लव द इफोर्ट बट पेसिंग स्लो एट द टाइम। इमोशनल रोल कास्टर बट कुड बी शॉर्टर। एक्टिंग तो 10/10। बैकग्राउंड इसको 7/10 में से 7। सम सीन्स और ड्रामास बट ओवरऑल गुड ही रही। डिसेंट मूवी फॉर द वीकेंड वॉच। इसके साथ ही स्टोरी तो गुड है बट सम क्रिस्प प्रेडिक्टेबल। विजुअल अमेजिंग, सम लाइटिंग इनकंसिस्टेंट। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, माइनर execution flow. Would watch again with friends. Overall mixed feeling but positive vibe. Audience engagement, reaction, comment. Who has cried at the emotional scenes. Hero acting on the point and villain smile over the top. Favorite part is equal to mother minus son and scene. Music plus dance scenes is equal to perfect combo. Some slow moments but ending was worth it. Would recommend it a family watch and social message very important. Emotional scenes is equal to 100/100. Action scenes 18/100. Movie delivered both the face and entertainment mix but overall like it. इसके साथ ही और भी इसके जो रिव्यू है इस मूवी के वो कुछ बताया गया सोशल मीडिया पर। ग्लोबल और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के स्टाइल में यह फिल्म देखकर लगा कि भावनाएं भाषा की सीमा नहीं जानती। चाहे आप कहीं भी रहें, अमन की कहानी आपको जोड़ देंगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होना इस फिल्म की काबिलियत को दिखाता है। बिहू का रंग और त्योहार की झलक पूरी दुनिया को पसंद आएंगी। दिल से बनी हुई फिल्म को हर जगह सराहा जाता है। इमोशनल सीन्स हर कल्चर्स में समझ में आते हैं। फिल्म का मैसेज ग्लोबल लेवल पर भी प्रभावशाली है। विदेश में रह रहे दोस्तों ने भी यह फिल्म देखी और प्रभावित हुए। सबटाइटल के साथ फिल्म और भी असेसेबल हो गई। स्टोरी यूनिवर्सल है। प्यार और संघर्ष की भावना हर जगह समझ में आती है। प्रमोशन, इंगेजमेंट टाइप कमेंट भी यहाँ पर कुछ दिखाई दिए। तो दोस्तों इस फिल्म को ज़रूर देखिए, अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यह मूवी आपके वीकेंड के लिए एक बेस्ट चॉइस है। लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस मूवी का आनंद लें। पूरी टीम को सपोर्ट दें क्योंकि उन्होंने दिल से मेहनत की है। यह फिल्म केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक सीख भी देती है। सोशल मीडिया पर अपने रिव्यू ज़रूर पोस्ट करें। अपने दोस्तों को टैग करें जो इमोशनल मूवी पसंद करते हैं। वीडियो या पोस्ट में #BeAtag का हैशटैग ज़रूर यूज़ करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ यह फिल्म
ज़रूर देखें। सपोर्ट करें अच्छे कंटेंट को। यह फ़िल्म उसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। ट्रेंडिंग शॉर्ट वायरल कमेंट। फ़िल्म देखकर यह कहा जा सकता है कि यह फ़िल्म माइंड ब्लोइंग है। इमोशनल एक्शन प्लस कल्चर्स इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। अमन और उसकी माँ की बॉन्डिंग इपिक है। स्टोरी लाइन शानदार लेकिन विजुअल नेक्स्ट लेवल है। म्यूजिक प्लस डांस इज इक्वल टू फुल एंटरटेनमेंट। इस फिल्म ने दिल जीत लिया। जरूर देखिए, रिग्रेट नहीं होगा। फैमिली मूवी प्लस सोशल मैसेजेस इज इक्वल टू 10/10। वीकेंड की परफेक्ट चॉइस। बिहेव वाइब्स फुल ऑन। फैंस एंगेजमेंट कमेंट। कौन कौन अपनी माँ के साथ यह मूवी देखेगा। फेवरेट सीन्स अमन और माँ का इमोशनल मोमेंट। मैं इस फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर का फैन बन गया हूँ। कौन कौन नेक्स्ट वीकेंड थिएटर में जा रहा है। सोशल मीडिया पर मूवी डिस्कस करें और अपनी थॉट्स शेयर करें। मुझे अमन का रोल बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। म्यूज़िक और कल्चर्स वाइब दोनों ही शानदार है। फिल्म ने रियल इमोशन दिखाया है, कोई एवर एक्टिंग नहीं। फ्रेंड्स के साथ मूवी नाइट परफेक्ट रही। एक बार देखने के बाद बार बार देखने का मन करता है। ट्रेंडिंग और प्रमोशनल हैशटैग कमेंट भी बताए गए। हैशटैग बिहू अटैक, हैशटैग फैमिली मूवी, हैशटैग इमोशनल स्टोरी। इसके साथ ही हैशटैग मस्ट वॉच, हैशटैग वीकेंड वाइब, हैशटैग इंस्पायरिंग मूवी, हैशटैग कल्चर्स, हैशटैग ट्रेडिशन, हैशटैग असम फेस्टिवल, हैशटैग इमोशन, हैशटैग लव एंड होप, हैशटैग सोशल मैसेज, हैशटैग मूवी नाइट, हैशटैग थिएटर एक्सपीरियंस, हैशटैग हार्ट टचिंग। सपोर्ट गुड कंटेंट। पॉजिटिव हैशटैग पॉजिटिव वाइब्स ओनली, हैशटैग हीरो जर्नी, हैशटैग फैमिली बॉन्डिंग, हैशटैग इंस्पायरेशन, हैशटैग ट्रेंडिंग नाउ, हैशटैग मूवी रिव्यू, हैशटैग इमोशनल फिल्म, हैशटैग मूवी एंड डांस, हैशटैग व्यू फेस्टिवल वाइब, हैशटैग फिल्म लवर, हैशटैग वायरल मूवी, हैशटैग बेस्ट वीकेंड मूवी। इंटरनेशनल स्टाइल हिंदी शॉर्ट्स कमेंट। यह मूवी सच में दिल को छू गई। स्टोरी इतनी यूनिवर्सल है कि हर कल्चर्स के लोग कनेक्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक और डांस ने फिल्म को ग्लोबल अपील दी। इमोशनल मोमेंट इज इक्वल टू हार्ट टचिंग। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा। अमन का स्ट्रगल हर किसी को इंस्पायर करेगा। फैमिली वाइब्स प्लस सोशल मैसेज परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ट्रेंडिंग मूवी डिजर्विंग वर्ल्ड वाइड अटेंशन। बिहू सेलिब्रेशन सीन्स बहुत ही वाइब्रेंट थे। मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। प्रमोशनल एंड शेयरिंग स्टाइल कमेंट। शेयर करें यह फिल्म अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। लाइक और कमेंट करके मूवी मेकर्स को सपोर्ट दें। अपने रिव्यू पोस्ट करें सोशल मीडिया पर। यह फिल्म सीख भी देती है, एंटरटेन भी करती है। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट इज इक्वल टू 10 में से 10। सोशल मैसेजेस को फैलाने में आपकी मदद जरूरी है। टैग करें दोस्तों को इमोशनल मूवी पसंद जो करते हैं। इस फिल्म का एक्सपीरियंस जरूर बताएं। वीकेंड की परफेक्ट मूवी चॉइस। चलो मिलकर इसे देखते हैं। पॉजिटिव कंटेंट भी अच्छे हैं, फन वायरल कंटेंट कमेंट्स भी दिखाई दिए। मूवी प्लस डांस इज इक्वल टू फुल ऑन एंटरटेनमेंट। इमोशनल रोलर कोस्टर प्लस कल्चर्स वाइब। हमारा माँ के सीन्स हमेशा याद रहेंगे। ट्रेलर से बेटर एक्सपीरियंस मूवी में मिला।
फुल एंटरटेनमेंट प्लस लर्निंग इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक फिल्म बिहू वाइब्स फुल ऑन, मस्ट वॉच विद द फैमिली एंड द फ्रेंड। म्यूजिक स्टोरी एक्टिंग इज इक्वल टू परफेक्ट मिस। दोस्तों इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके साथ ही यहाँ पर बिहू अटैक मूवी सोशल मीडिया कमेंट लेकिन फनी मीमी ट्रोल्स और वायरल वो भी हिंदी में कुछ बताए गए हैं। फनी मीमी स्टैंड कमेंट्स इस मूवी से रिलेटेड कि भाई अमन तो इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे भी लगा अब पॉपकॉर्न चाहिए। माँ रो रही थी और मैं भी रोने लगा और फिर पॉपकॉर्न गिर गया। विलन देख कर लगा भाई रियल लाइफ में एग्जिट ही नहीं कर सकता। इमोशनल सीन्स में हंसी भी आ गई। ये क्या मैजिक है, क्या मैजिक है भाई। हीरो का एक्टिंग लेकिन विलन को ऑस्कर कहाँ से मिला। जब बिहू डांस आया तो लगा चलो खुद भी डांस करना चाहिए। यह मूवी इज इक्वल टू इमोशनल रोल कोस्टर प्लस मूवी मटेरियल। प्लॉट इतना सीरियस था और अचानक कॉमिक रिलीफ आया। परफेक्ट टाइमिंग, अमन और उसका हेयर स्टाइल इजिकल टू पूरा मूड बना दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक स्कैरी भी लगा और फनी भी। स्ट्रोल स्टाइल फनी ऑब्जर्वेशन, हीरो वेस विलिन, रियल लाइफ में भी यही फाइट होनी चाहिए। अमन इतना इमोशनल है कि मुझे अपनी डायरी खोलनी पड़ गई। मूवी में इतना सस्पेंस तो अच्छा है लेकिन मेरे मोबाइल नोटिफिकेशन ज़्यादा सस्पेंसफुल थे। हीरो के 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले सीन फिजिकल टू मल्टीटास्किंग लीजेंड। विलन इतना ओवर एक्टिंग कर रहा था कि नेवर भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। इमोशनल सीन्स में पॉपकॉर्न के साथ टीयर्स, परफेक्ट कॉम्बो। अमन और दोस्तों की बॉन्डिंग इज इक्वल टू स्क्वाड गोल। एक्शन सीन्स इज इक्वल टू हाँ भाई थोड़े अनरियलिस्टिक। थिएटर में सब लोग सिमुलेटसली हंस रहे थे और रो रहे थे। मूड स्विंग इज इक्वल टू हीरो की तरह ऑडियंस भी कंफ्यूज्ड। फनी वायरल सोशल मीडिया कमेंट, फुल इमोशनल प्लस फुल फनी फुल ऑन एंटरटेनमेंट। हीरो की स्ट्रेटजी देखकर लगा भाई रियल लाइफ में भी सीखना चाहिए। माँ के सीन्स इज इक्वल टू इमोशनल बट विलन के एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉमेडी गोल्ड। डांस प्लस एक्शन प्लस इमोशन, बिल्कुल इंस्टाग्राम रील जैसा कंबो। जब सस्पेंस आया तो फ़ोन वाइब्रेट भी सस्पेंस बन गया। विलन इज इक्वल टू जोकर प्लस ड्रामा किंग इज इक्वल टू कॉम्बो परफेक्ट। अमन का स्ट्रगल प्लस ऑडियंस का स्ट्रगल सेम एनर्जी। इमोशनल सीन्स में सबकी आंखें नम और पॉपकॉर्न ख़त्म। म्यूज़िक प्लस इमोशनल सीन्स, हाँ भाई मुझे भी गाना गुनगुनाना पड़ा। अमन की एक्टिंग 10/10 लेकिन हेयर स्टाइल इज इक्वल टू 8/10। लाइट हार्टेड रिलेटेबल ट्रॉल कमेंट्स, हीरो का प्लान इतना परफेक्ट है कि मैं भी लाइफ में कॉपी पेस्ट करना चाहूँ। इमोशनल सीन्स इज इक्वल टू टीयर्स, फनी सीन, हंसी कॉम्बो परफेक्ट। विलन की ओवर एक्टिंग इज इक्वल टू इंटरनेट मीमी मटेरियल। अमन की स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू MB से भी बेटर। इमोशनल मूवमेंट्स इज इक्वल टू नेटफ्लिक्स, फनी मूवमेंट्स इज इक्वल टू यूट्यूब। थिएटर में सब सिमुलेटरसली हंस रहे थे और रो भी रहे थे। विलेन इज इक्वल टू ड्रामा किंग, हीरो इज इक्वल टू इमोशनल जीनियस। डांस प्लस ड्रामा प्लस टीयर्स इज इक्वल टू वीकेंड गोल। इमोशनल प्लस फनी इज इक्वल टू परफेक्ट सोशल मीडिया कंटेंट। हीरो का स्ट्रगल देखने लगा मेरी लाइफ भी मूवी है।
ऑडियंस का एंगेजमेंट, फन से रिलेटेड कमेंट, कोई कौन कौन अपनी माँ के साथ यह मूवी देखने जा रहा है। हीरो का एक्टिंग बेस्ट, लेकिन विलन के एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मीमी वर्ती। थिएटर में सब ऑडियंस एक ही तरह के रिएक्शन दे रहे थे। फेवरेट पार्ट इज इक्वल टू जब हीरो इमोशनल और फनी दोनों था। म्यूजिक प्लस डांस प्लस इमोशनल इज इक्वल टू इंस्टाग्राम रील के लिए परफेक्ट कंटेंट। कॉमेडी सीन्स इज इक्वल टू पॉपकॉर्न प्लस लाफ्टर गारंटेड। इमोशनल मूवमेंट इज इक्वल टू टीयर्स प्लस हार्ट टचिंग। विलन ड्रामा किंग्स ऑडियंस इज इक्वल टू ट्रोल स्क्वाड। फ्रेंड्स के साथ देखने में डबल फन। सोशल मीडिया पर हैशटैग व्यू अटैक मीम्स रेडी हो गए। शॉर्ट्स वायरल मीमी स्टाइल कमेंट्स। इमोशनल सीन्स इज इक्वल टू फुल ऑन कॉमेडी सीन्स इज इक्वल टू फुल ऑन हीरो इज इक्वल टू इमोशनल जीनियस। विलन ड्रामा किंग। म्यूजिक प्लस डांस इज इक्वल टू वाइफ परफेक्ट। वीकेंड मूवी चॉइस इज इक्वल परफेक्ट और मस्ट वॉच विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। Memes plus emotional roller coaster is equal to perfect combo. Story is equal to emotional, villain is equal to funny. Hashtag Biho attack is equal to viral material. Audience reaction in the Hindi plus English. यह मूवी देखकर लगा इमोशनल प्लस कॉमेडी दोनों ही पॉसिबल है। इमोशनल सीन्स इज इक्वल टू टीयर्स, फनी सीन्स laughter. Hero is equal to full on emotional. Villain is equal to overacting king. Music top notch. Story बहुत अच्छी. Theater full house plus laughter. Full house plus laughter. Weekend plan is equal to BU attack. Friends plus popcorn. फ्रेंड्स प्लस पॉपकॉर्न प्लस मूवी इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। मस्ट वॉच, कोई रिग्रेट नहीं होगा। फन ट्रेंडिंग शॉर्ट्स का में इमोशनल प्लस फनी इज इक्वल टू टू वन। हीरो प्लस विलेन कॉमेडी गोल्ड। वीकेंड मूवी सॉल। म्यूजिक प्लस डांस प्लस फन परफेक्ट। इमोशनल इज इक्वल टू टीयर्स, फनी और लाफ्टर। विलेन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मीम्स मटेरियल। हीरो स्ट्रेटेजी इंस्पायर। थिएटर वाइब्स इज इक्वल टू फुल ऑन। ऑडियंस मूड स्विंग सेम एज हीरो। हैशटैग बिहू अटैक इज इक्वल टू मस्ट वॉच। अभी ये जो थे ये सब मूवी से रिलेटेड जो कमेंट थे जो मैंने आपको बताते हुए चले। अभी हम देखें कि मूवी लोकेशन के बारे में। तो मूवी कहाँ पर शूट की गई ये हम जानेंगे कि ये जो मूवी थी इसे कहाँ पर शूट किया गया, लोकेशन का एटमॉस्फेयर यहाँ पे यह मूवी को कहाँ पर और कैसे बनाया गया। तो फिल्म का लोकेशन का यहाँ डिस्क्रिप्शन देखते हुए चलेंगे। तो बिहू अटैक मूवी की जो कहानी है ये असम के सुंदर और प्राकृतिक जगहों में शूट की गई है। फिल्म के लोकेशन ने कहानी को और भी अधिक रियल और जुड़ी हुई बनाया। असम की हरियाली, नदी, खेत और गांव ने मूवी के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड भी दिया। मूवी में दिखाए गए गांव असली असम के लोक जीवन का रिप्रेजेंटेशन है। अमन और उसकी माँ के घर का जो सीन्स है वो असली असम के ट्रेडिशनल घर में शूट किया गया है। यह लोकेशन दर्शकों को असम की कल्चर्स और लाइफ स्टाइल से जोड़ती है। फिल्म में नदी पुल के पास का जो सीन है बहुत ही सिनेमैटिक लगा। खेतों और जंगलों का इस्तेमाल एक्शन और चास सीन्स के लिए लिया गया। बिहू फेस्टिवल के सेलिब्रेशन सीन्स असली गांव में शूट किए गए। रंग बिरंगे ट्रेडिशनल आउटफिट और डेकोरेशन नेचुरल लोकेशन के साथ ब्लेंड हुए। इसके साथ ही पहाड़ों और
पहाड़ों और हरी भरी वादियों ने फिल्म को विजुअल ट्रीट बना दिया। घास के मैदानों और नदियों के किनारे शूटिंग ने फिल्म को अलग ही डायमेंशन दिया। कैमरा एंगल्स और ड्रोन शॉट्स ने लोगों की खूबसूरती को लोकेशन की खूबसूरती को और भी अधिक उभारा। जंगल और खेतों के बीच एक्शन सीक्वेंस सस्पेंस बढ़ाने में मददगार रहे। सूरज उगते और ढलते समय के सीन्स लोकेशन की रियल ब्यूटी को दिखाते हैं। असम के नेचुरल फॉग और क्लाउड्स ने इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट्स को और भी अधिक ड्रामेटिक बनाया। ट्रेडिशनल बैम्बू हाउसेस वुडन बीच ने विलेज फील को ऑथेंटिक रखा। लोकेशन का मौसम भी फिल्म की मूड और टोन के अनुसार परफेक्ट था। नदी के किनारे की रिफ्लेक्शन शॉट इमोशनल सीन्स को इन्हांस करते हैं। मूवी का हर आउटडोर सीन्स नेचुरल लाइटिंग में शूट किया गया, जिससे रियलिज्म बढ़ा। कल्चर्स रिलेवेंस ऑफ द लोकेशन तो विलेजर्स मार्केट और लोकल टी शॉप का इंक्लूजन स्टोरी को कल्चर स्टेप देता है। ट्रेडिशनल फेस्टिवल बिहू डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रियल लोकेशन पे भी शूट किया गया। लोकल टेम्पल और कम्युनिटी एरिया को सीन्स में दिखाया गया है। फिल्म में असम के टिपिकल मूड हाउस और कंट्री यार्ड दिखाए गए हैं। लोकल फ्लोरा और फौना ने कहानी को वाइब्रेंट और अलाइव बना दिया। सीन्स में दिखाए गए बनाना ट्रीज, बैम्बूस, फेंसेस और पैडे फील्ड असम के प्रतीक है। सीन्स में दिखाए गए जो बनाना ट्रीज हैं, बैम्बूस फेंसेस, पैडी फील्ड असली असम के प्रतीक हैं। फिश पॉन्ड और वाटर स्ट्रीम का इस्तेमाल रोमांटिक और सस्पेंसफुल सीन्स के लिए किया गया। लोकल विलेजर्स को एक्स्ट्रा कास्ट के रूप में शामिल किया गया, जिससे ऑथेंटिसिटी बढ़ी और फिल्म की हर लोकेशन नेचुरल और अनटच लगी। ट्रेडिशनल असम एलिमेंट्स और क्लॉथिंग ने लोकेशन के कल्चर्स कंटेंट को स्ट्रेंथ दी। इसके साथ ही जो मूवी है यह लोगों को इसका जो लोकेशन है वो लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि स्पेसिफिक विलेज भी दिखाया गया इस लोकेशन में। फिल्म के कई जो की सीन्स हैं वो असम के सिवा नगर जिले गांव में शूट किए गए। इन गांवों की नैरो लाइन और मड हाउसेस ने इस कहानी को ऑथेंटिक विलेजेस का लुक दिया। अमन के घर के बाहरी और अंदरूनी सीन्स असली ट्रेडिशनल सीन्स अमन के घर के जो बाहरी और अंदरूनी सीन्स है वो असली ट्रेडिशनल आसामीज कंट्री यार्ड में शूट किए गए। घर के आसपास के पेड़ और खेतों को सीन में शामिल किया गया, जिससे रूरल फीलिंग मजबूत हुई। विलेज सीक्वेंस और लोकल टी स्टॉल सीन्स में कम्युनिटी लाइफ दिखाया। बच्चों के खेल और लाइव स्टॉक जैसे गोट्स, काउस और चिकन्स नेचुरल लोकेशन में फिल्म में शामिल किए गए। विलेज टेम्पल और पॉट के पास का सीन्स कल्चर स्टेप के लिए परफेक्ट था। ट्रेडिशनल बैम्बू फेंस और मड वॉल ने फिल्म का रस्टिक लुक बढ़ाया। शूटिंग के दौरान विलेजर्स को एक्स्ट्रा कास्ट के रूप में शामिल किया गया। लोकल फेस्टिवल और फोक डांस को नेचुरल विलेज स्ट्रीट में शूट किया गया। रिवर्स और वाटर बॉडी सीन्स ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कई ड्रामेटिक और इमोशनल सीन्स भी फिल्माए गए। रिवर बैंक और स्मॉल वुडन ब्रिज ने 4 सीन्स को रियलिस्टिक बनाया।
सबमर्ज बैम्बूस राफ्ट और फिशिंग बोट का इस्तेमाल एक्शन सीक्वेंसेस में हुआ। डाउन और डस्क के समय नदी का रिफ्लेक्शन शॉट्स के में इस्तेमाल किया गया। वाटरफॉल और स्मॉल स्ट्रीम ने रोमांटिक और सस्पेंसफुल सीक्वेंस एनहांस किए। रेनी सीजन में सोलन स्ट्रीम और मडी बैंक्स ने रियलिस्टिक डेंजर दिखाया। रिवर सीन्स के लिए लोकल फिशरमैन और बोट को हायर किया गया। बैम्बू ब्रिज और रिवर क्रॉसिंग नेचुरल ऑब्स्टेकल के रूप में स्टोरी में शामिल किए गए। रिवर लैंडस्केप ने मूवी के सिनेमेटोग्राफी को सीन्स और सिनेमैटिक बना दिया। साउंड डिज़ाइन और रिवर एम्बिएंट साउंड ने लोकेशन का इफेक्ट और रियलिस्टिक बनाया। फिल्म फॉरेस्ट और हिल का लोकेशन तो फिल्म के थ्रिलर और एक्शन सीक्वेंस असम के करिंग कजीरंगा और नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में शूट किए गए। डांस ग्रीन फॉरेस्ट और बैम्बू थिकेट्स ने सस्पेंस सीन्स को हाईलाइट किया। नैरो फॉरेस्ट पाथ और हिल्स ट्रेल ने चास सीक्वेंस को थ्रिलिंग बनाया। बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ साउंड नेचुरल फॉरेस्ट एम्बिशंस में कैप्चर किए गए। जंगल सीन्स में लोकल फ्लोरा और फौना को ध्यान में रखा गया। मिस्ट और फॉग सीन्स हिल एरिया में नेचुरल लाइटिंग के साथ शूट किए गए। बैम्बू एंड वुडन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फॉरेस्ट फाइट सीक्वेंस के लिए किया गया। हिल टॉप लोकेशन से एरियल शॉट और पैनोरामिक व्यूज फिल्म किए गए। फॉरेस्ट एज और स्मॉल ट्रिप्स जाज और सस्पेंस के लिए परफेक्ट लोकेशन थी। लोकल गाइड और फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से सेफ शूटिंग पॉसिबल हुई। बिहाइंड द सीन्स शूटिंग तो शूटिंग में नेचुरल सीन्स डिटेल्स शूटिंग में नेचुरल लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जिससे ऑथेंटिकेट फेस बना। इसके साथ ही कैमरा क्रूज पोर्टेबल ड्रोन्स और गिम्बल स्टेबलाइजर के साथ आउटडोर सीन्स और कैप्चर कर रहे थे। मल्टीपल टैक्स के दौरान लोकल वेदर कंडीशन चैलेंजेस बनती थी। रेन और फॉग के नेचुरल इफ़ेक्ट को आर्टिफिशियली रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विलेजर्स को सीन्स में एक्स्ट्रा रोल्स और बैकग्राउंड एक्टर्स के रूप में शामिल किया गया। ट्रेडिशनल असमीज प्रॉम्स और लोकल यूटेंसिल इस्तेमाल किए गए। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने नेचुरल फैब्रिक्स और विलेज एंड ट्राई का यूज़ किया। लोकल फेस्टिवल और कल्चरस इवेंट्स को शूट करते समय लाइव क्राउड्स मैनेज करना चैलेंजिंग था। प्रोडक्शन टीम ने रिवर्स और फॉरेस्ट लोकेशंस के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट रखे। लोकल अथॉरिटीज़ और फॉरेस्ट ऑफिशियल की कोऑपरेशन फिल्म के लिए क्रूशियल थी। नेचर और कल्चर्स इंटीग्रेशन फिल्म के हर लोकेशन ने कहानी और कैरेक्टर के इमोशन के साथ परफेक्ट इंटीग्रेशन किया। विलेज रिवर और फॉरेस्ट और हिल लोकेशन ने स्टोरी को विजुअल डेप्थ और रियलिज्म दी। शूटिंग लोकेशन ने ट्रेडिशनल असमीज कल्चर्स और फेस्टिवल वाइब्स को हाईलाइट किया। आउटडोर सीन्स में नेचुरल फ्लोरा एनिमल्स और विलेजर्स ने फिल्म को ऑथेंटिकेट बनाया। सिनेमेटोग्राफी ने इन लोकेशंस को पिक्चर्स और सीनिक बना दिया। लोकेशंस ने सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि स्टोरी का हिस्सा बनकर ऑडियंस को इमर्स किया। म्यूजिक और कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स नेचुरल लोकेशन में शूट किए गए। विलेज फेस्टिवल्स रिवर्स हिल ट्रैक ने फिल्म के नैरेटिव को और भी स्ट्रॉन्ग किया।
इसके साथ ही लोकेशन ने सस्पेंस, रोमांस और इमोशनल सीन्स के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर दिया। ओवरऑल असम की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेसेस ने बिहू अटैक को विजुअली अनफॉरगेटेबल बना दिया। फिल्म के लिए कुछ सिटी सीन्स और अर्बन लोकेशन। फिल्म के लिए कुछ पिवोटल सीन्स गुवाहाटी शहर में शूट किए गए। गुवाहाटी के बिजी मार्केट और नैरो स्ट्रीट्स ने सिटी लाइफ की ऑथेंटिसिटी बढ़ाई। अमन और विलेन के कॉन्फ्लिक्ट सीन्स अर्बन सेटिंग में ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। सिटी ट्रैफिक, लोकल बसेस और ऑटो रिक्शा ने नेचुरल अर्बन फील्स दी। लोकल शॉप्स और रेस्टोरेंट्स को बैकग्राउंड में रखा गया जिससे फिल्म रियल लगी। गुवाहाटी के रिवर फ्रंट और बैंक के सीन्स रोमांटिक और इमोशनल सीन्स के लिए परफेक्ट थे। स्ट्रीट फेस्टिवल और सिटी लाइट्स ने नाइट सीन्स को वाइब्रेंट बनाया। सिटी रूफटॉप और एलेवे चार सीन्स के लिए एक्सटेंसिवली यूज्ड हुए। फिल्मिंग अर्बन एरिया में चैलेंजेस था क्योंकि नेचुरल क्राउड और नॉइस को मैनेज करना पड़ा। लोकल ऑडियंस अथॉरिटीज और पुलिस की मदद से शूटिंग स्मूथली भी हुई। कंटिन्यूड लैंडमार्क और द हाइलाइट्स कामाख्या टेम्पल को की स्पिरिचुअल सीन्स के लिए कैप्चर्स किया गया। लोकल ब्रिजेस और रिवर क्रॉसिंग ने सस्पेंस और चेस सीन्स एनहांस किए। असम स्टेट म्यूजियम और हिस्टोरिक बिल्डिंग को बैकग्राउंड में सब्टल यूज किया गया। टी गार्डन आउटस्कर्ट में रोमांटिक और फिल्मी बॉन्डिंग सीक्वेंसेस शूट किए गए। गुवाहाटी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सीन्स ट्रांजिशन और जर्नी सीक्वेंस के लिए इम्पोर्टेंट थे। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंक्लूजन ट्रैवल सीक्वेंस में रिलीज में लिया। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक पार्क को शॉर्ट में दिखाया गया। लोकल मार्केट वेजिटेबल्स बाजार ने डेली लाइफ अथेंटिसिटी प्रोवाइड की। सिटी स्काईलाइन और रिवर व्यू शॉट्स ने सिनेमेटोग्राफी में विजुअल डेप्थ दी। टूरिज्म अट्रैक्शन को डिस्क्रिटली शूट करके स्टोरी में कल्चरल रिचनेस को भी जोड़ा गया। फेस्टिवल और कल्चर शूट लोकेशन तो बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेशन को रियल विलेजेस में शूट किया गया। ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम को नेचुरल आउटडोर लोकेशंस में कैप्चर किया गया। फेस्टिवल सीन्स के लिए बैम्बू स्टेज और डेकोरेटेड कंट्री यार्ड बनाया गया। रिवर बैंक पर बोट रेस और फॉग गेम का इंक्लूजन लाइवली एटमॉस्फेयर लाया। विलेजर्स ने लाइव बिहू सॉन्ग्स परफॉर्म किए जिससे ऑथेंटिसिटी बढ़ी। हार्वेस्ट फेस्टिवल और एग्रीकल्चर रिचुअल्स को फील्ड लोकेशन में शूट किया गया। कल्चरल फीस्ट और फूड इंस्टॉल नेचुरल लोकेशंस में इंक्लूडेड किए गए। ट्रेडिशनल लैम्प, बोनफायर और बैम्बू टॉर्चेस ने नाइट फेस्टिवल सीन्स को मैजिकल बनाया। ग्रुप डांस और फोक परफॉर्मेंस ने फिल्म को वाइब्रेंट कल्चर शोकेस बनाया। फेस्टिवल शूट्स के दौरान क्राउड मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हिल्स एंड रिमोट लोकेशन हाइलाइट्स रिमोट हिल्स एंड प्लेटू एरिया में एक्शन सीक्वेंस और चेस सीन्स फिल्म किए गए। हाई एल्टीट्यूड हिल्स ने
ड्रोन और एरियल शॉट्स के लिए सिनेमैटिक व्यू दी। स्मॉल विलेजेस ऑन द हिल टॉप ने हीरो के इमोशनल सीक्वेंस में आइसोलेशन फील दिया। वाटरफॉल और रॉक फॉर्मेशन को रोमांटिक और ड्रामेटिक सीक्वेंस में शामिल किया गया। बैम्बू फॉरेस्ट और डेंस ट्रीज ने सस्पेंस और हाइड आउट सीन्स के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट दिया। रिमोट लोकेशन में नेचुरल फॉग और मिस्ट ने थ्रिलर सीन्स को एटमॉस्फेरिक बनाया। हिल टॉप लोकेशन से सनराइज और सनसेट के शॉर्ट फिल्म के विजुअल अपील्स को बढ़ाते हैं। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल एलिमेंट्स को इंटरफियर किए बिना शॉट करना चैलेंजेस था। नेचुरल बीच और हिल ट्रेल्स ने चार्स और फाइट सीक्वेंस को रियलिस्टिक बनाया। विलेजर्स और लोकल गाइड्स की मदद से रिमोट शूटिंग एफिशिएंट और सेफ हुई। बिहाइंड द सीन्स इनसाइड लोकेशन चैलेंजेस तो रिवर क्रॉसिंग और फॉरेस्ट शूटिंग में वेदर अनप्रिडिक्टेबल था। हैवी रेन्स और फ्लोडिंग के दौरान लोकेशन स्काउटिंग इम्पोर्टेंट था। क्रू को पोर्टेबल फ्लाइटिंग और ड्रोन स्टेप अप कैरी करने पड़े। फॉरेस्ट पाथ और रिमोट हिल पर इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट चैलेंजिंग था। नाइट शूट में आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ नेचुरल शेडोज बैलेंस करना पड़ा। क्राउड और विलेजर्स को मैनेज करना फेस्टिवल शूट्स के लिए क्रूशियल था। लोकल परमिशन और अथॉरिटीज़ की कोऑर्डिनेशन स्मूथ वर्क फ्लो में मददगार थी। लोकेशन स्काउटिंग में कल्चर रिलेवेंस और विजुअल अपील्स दोनों ध्यान में रखे गए। विलेजर्स और लोकल आर्टिस्ट की इंक्लूजन ने ऑथेंटिसिटी को एनहांस किया। सभी लोकेशंस ने फिल्म की स्टोरी, इमोशन और विजुअल एस्थेटिक्स को हाई स्टैंडर्ड्स पर रखा। नेचर और विजुअल हाइलाइट्स तो रिवर बैंक, फॉरेस्ट और हिल्स और सिटी स्काईलाइंस के कॉम्बिनेशन ने फिल्म को सिनेमैटिक डायमेंशन दिया। ड्रोन और एरियल शॉट्स ने लैंडस्केप और कल्चर रिचनेस को हाईलाइट किया। नेचुरल लाइटिंग और गोल्डन आवर शूटिंग ने रियलिज्म और विजुअल ब्यूटी बढ़ाई। ट्रेडिशनल असमीज हाउसेस, बैम्बू फेंसेस और पैडी फील्ड ने फिल्म को ऑथेंटिकेट रूरल टच दिया। फेस्टिवल डेकोरेशन और रिवर या रिचुअल ने कल्चर्स वाइब्रेंसी और विजुअल स्पेक्टिकल क्रिएट किया। फॉरेस्ट सीन्स और मिस्टी हिल्स ने सस्पेंस और मिस्ट्री एनहांस किया। हिल टॉप और सनराइज और सनसेट सीक्वेंस ने फिल्म को पिक्चर शेप बना दिया। इसके साथ ही हिल टॉप, सनराइज और सनसेट सीक्वेंस ने फिल्म को पिक्चर स्केप बना दिया। वाटरफॉल और स्ट्रीम रोमांटिक और इमोशनल सीक्वेंस के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड थे। सिटी, स्ट्रीट और मार्केट प्लेस अर्बन रियलिटी दिखाने में मददगार थे। ओवरऑल हर लोकेशन ने फिल्म को कल्चर्स, इमोशनल और सिनेमैटिक डेप्थ दी। इसके साथ ही मूवी लोकेशन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, माइनर लोकेशन एंड हिडन सिनेटिक स्पॉट। फिल्म में कई ऐसे छोटे छोटे जो स्थान दिखाए गए हैं जो आम दर्शकों की नज़र से छूट जाते हैं। अमन का स्कूल वाला सीन एक असली ग्रामीण सरकारी स्कूल में शूट किया गया। स्कूल के बाहर लगे पुराने पेड़ और टूटी हुई दीवारें कहानी को रियल बनाती है। गांव का छोटा सा पोस्ट ऑफिस
फिल्म में बैकग्राउंड के रूप में दिखाया गया है। लोकल बस स्टैंड पर शूट किया गया सीन रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शाता है। खेतों के बीच बनी कच्ची सड़क पर कई भावनात्मक सीन फिल्माए गए। नदी के किनारे बने छोटे मंदिर को स्पिरिचुअल मोमेंट्स के लिए चुना गया। जंगल के अंदर छिपे छोटे झरनों का इस्तेमाल रोमांटिक सीन्स में हुआ। पहाड़ी रास्तों पर बने पुरानी लकड़ी के पुल सस्पेंस सीन्स में दिखे। गांव की छोटी दुकानें और चाय की टपरी को रियल रूप में दिखाया गया। लोकल हाउसेस और स्ट्रीट डेली लाइफ लोकेशन, अमन के दोस्त का घर असली मिट्टी और बांस से बना हुआ था। घर के आंगन में लगे आम और कटहल के पेड़ नेचुरल बैकड्रॉप बने। सकरी गलियों में शूट किए गए सीन्स ने विलेज लाइफ को जीवंत किया। समय के साथ दूध और सब्जी बेचने वालों को बैकग्राउंड में दिखाया गया। गांव के कुएं और हैंडपंप के पास कई छोटे सीन्स फिल्माए गए। महिलाएं कपड़े धोती हुई और बच्चे खेलते हुए नेचुरली दिखे। लकड़ी और मिट्टी से बने घरों ने ऑथेंटिसिटी बढ़ाई। शाम के समय दिए और लालटेन वाले सीन बहुत ही सुंदर लगे। गांव की गलियों में साइकिल और बैलगाड़ी के दृश्य दिखाए गए। इन सभी जगहों ने फिल्म को बहुत ही असली जैसा बना दिया। प्रॉप्स और सेट डिज़ाइन रिलेटेड टू द लोकेशन, तो फिल्म में इस्तेमाल हुए जो ज़्यादातर प्रॉप्स हैं वो लोकल मार्केट से लिए गए थे। जैसे कि मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरियाँ और लकड़ी के फर्नीचर असली थे। अमन की माँ की रसोई में असली चूल्हा और मिट्टी का चूल्हा दिखाया गया। स्कूल के सीन्स में असली लकड़ी की बेंच और स्लेट का इस्तेमाल हुआ। त्यौहार के दौरान दिखाए गए रंग बिरंगे झंडे हाथ से बनाए गए थे। गांव की दुकानों में रखी पुराने रेडियो और ट्रांजिस्टर ऑथेंटिकेट थे। हथियार और एक्शन के सीन्स के प्रॉम्प्ट्स को सेफ्टी के साथ तैयार किया गया। खेतों के औजार जैसे हंसिया और हल असली किसानों से लिए गए। मंदिर और पूजा के सामान लोकल पुजारी से लिए गए। सेट डिजाइनर्स ने हर छोटी चीज पर ध्यान दिया। लोकल कल्चर्स और लाइफ स्टाइल रिप्रेजेंटेशन, तो फिल्म में असम की जो पारंपरिक जीवन शैली को सच्चाई से दिखाया गया है। महिलाओं के पहनावे में मेखला चादर का सही उपयोग किया गया है। पुरुषों के गमछा और धोती को सही तरीके से दिखाया गया। घरों में बैठकर साथ खाना खाने का सीन बहुत ही भावुक लगा। लोकल त्योहारों में पूरे गांव की भागीदारी दिखाई गई। शादी और पूजा के सीन असली रीति रिवाजों पर आधारित थे। लोकगीत और ढोल की आवाज़ नेचुरल रिकॉर्डिंग से ली गई। बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों का प्यार फिल्म में साफ दिखा। गांव की पंचायत और बैठक के दृश्य सामाजिक संरचना दिखाते हैं। हर सीन्स में असम की संस्कृति झलकती है। बिहाइंड द सीन्स लोकल स्टोरीज, कई विलेजर्स पहली बार कैमरे के सामने आए थे। कुछ बुजुर्गों ने अपने घर शूटिंग के लिए मुफ्त में दिए। बच्चों ने शूटिंग के दौरान क्रू की बहुत मदद की। बारिश के कारण कई सीन्स भी दोबारा शूट करने पड़े। कई बार नदी का पानी बढ़ने से शूटिंग रोकनी भी पड़ी। क्रू ने गांव में अस्थायी कैंप बनाया था। लोकल लोग रोजाना खाने और चाय की व्यवस्था करते थे। कलाकारों ने विलेजर्स के साथ समय बिताकर कल्चर्स भी सीखा।
कई सीन्स रियल लाइफ घटनाओं से इंस्पायर्ड थे। शूटिंग खत्म होने पर गांव वालों ने विदाई समारोह भी रखा था। इमोशनल और विजुअल इम्पोर्टेंस और माइनर लोकेशन तो छोटे स्थानों ने कहानी को भावनात्मक गहराई दी। स्कूल, मंदिर और बाजार जैसे स्थान ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। इन जगहों ने कैरेक्टर की जिंदगी को समझने में मदद की। हर लोकेशन कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन गई। छोटे सीन्स ने बड़े इमोशन पैदा किए। नेचुरल एनवायरनमेंट ने एक्टिंग को और प्रभावी बनाया। रियल लोकेशंस की वजह से फिल्म बिलीवेबल लगी। ऑडियंस को लगा कि वे उस गांव में जैसे कि मौजूद हो। लोकेशन ने ऑडियंस को लगा कि जैसे कि वे उसी गांव में मौजूद हो। लोकेशंस ने मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया पैदा किया। इन्हीं छोटी जगहों ने फिल्म को खास भी बना दिया। टूरिज्म इम्पैक्ट फिल्म के बाद बढ़ा यहाँ पर पर्यटन। बिहू अटैक रिलीज होने के बाद असम के कई शूटिंग लोकेशन पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। लोग फिल्म में दिखाए गए गांव और नदी किनारे की जगह को देखने आने लगे। सोशल मीडिया पर फैंस ने लोकेशन विजिट की, फोटो और वीडियो शेयर की। गुवाहाटी और आसपास के इलाकों में टूरिज्म को नया बूस्ट मिला। लोकल होटल्स और गेस्ट हाउसेस में बुकिंग बढ़ गई। रिवर बैंक और टी गार्डन सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट बन गए। ट्रैवल ब्लॉगर ने इन लोकेशन पर स्पेशल वीडियोस बनाए। यूट्यूबर्स ने बिहू अटैक लोकेशन टूर्स नाम से कई सीरीज शुरू की। फॉरेन टूरिस्ट भी इन जगहों में इंटरेस्ट लेने लगे। फिल्म ने असम की सुंदरता को दुनिया तक पहुंचाया। फैंस विजिटिंग शूटिंग लोकेशन तो फैंस अमन के घर वाले लोकेशंस पर जाकर फोटोज लेते हैं। कई लोग उसी पुल पर जाकर रील्स बनाते हैं जहां चेस सीन्स हुआ था। रिवर सीन्स वाले स्पॉट्स पर कपल फोटोशूट्स करते हैं। स्कूल लोकेशन पर स्टूडेंट्स ग्रुप फोटो लेते हैं। फेस्टिवल ग्राउंड्स पर लोग बिहू डांस रिक्रिएट करते हैं। हिल्स और वाटरफॉल स्पॉट इंस्टाग्राम रील के लिए फेमस हो गए। फैंस शूटिंग स्पॉट मैप्स बनाकर ऑनलाइन शेयर करते हैं। लोकल गाइड टूरिस्ट को मूवी लोकेशन दिखाते हैं। विलेजर्स फैंस को बिहाइंड द सीन्स स्टोरी सुनाते हैं। फैंस को लगता है कि वो मूवी का हिस्सा बन गए हैं। ट्रैवल गाइड स्टाइल लोकेशन विजिट करने वालों के लिए अगर आप इन लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो पहले गुवाहाटी पहुंचना सबसे आसान है। गुवाहाटी से बसेस और टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं। रिवर बैंक और विलेज लोकेशंस के लिए सुबह का समय बेस्ट होता है। मानसून सीजन में फॉरेस्ट और हिल्स एरियाज अवॉइड करना चाहिए। लोकल गाइड लेना सेफ और इंफॉर्मेटिव रहता है। विलेज लोकेशन पर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना जरूरी है। फोटोग्राफी से पहले लोकल लोगों से परमिशन लेनी चाहिए। ट्रेडिशनल फूड जरूर ट्राई करें। कंफर्टेबल शूज़ और लाइट क्लॉथ्स पहने। नेचर को साफ रखना हर टूरिज्म की जिम्मेदारी है। सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द लोकल पीपल। फिल्म टूरिस्ट से लोकल लोगों की इनकम बढ़ी। कई विलेजेस गाइड ड्राइवर और हेल्पर बने। होम स्टे कल्चर्स को बढ़ावा दिया गया। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की बिक्री बढ़ी। रेस्टोरेंट और टी स्टॉल्स को ज़्यादा कस्टमर मिलने लगे। यूथ को रोजगार के नए अवसर मिले। कल्चर्स परफॉर्मेंस को नया मंच मिला। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को
फ़ायदा हुआ। टूरिज्म ने गाँवों को डेवलपमेंट तेज किया। फिल्म ने लोकल टैलेंट को पहचान दिलाई। दोस्तों, यूट्यूब स्क्रिप्ट एंडिंग इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, बिहू अटैक की जो लोकेशन है वो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि यह एक एहसास भी है। इन जगहों में असम की आत्मा बसती है। हर नदी, हर खेत और हर पहाड़ इस कहानी का हिस्सा है। फिल्म ने हमें दिखाया कि सच्ची सुंदरता प्रकृति और संस्कृति में होती है। जब हम इन लोकेशन को देखते हैं तो हमें अपनी जड़ों की याद आती है। यह मूवी हमें अपने देश की विविधता पर गर्व करना सिखाती है। ऐसी फिल्मों को हमें दिल से सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल से निकला हुआ संदेश। तो बिहू अटैक की जो लोकेशन है वो हमें सिखाती है कि सादगी में ही असली सुंदरता होती है। इन गाँवों और नदियों में लोगों का प्यार संघर्ष छुपा है। फिल्म ने इन जगहों को अमर बना दिया। हर दर्शक के दिल में ये लोकेशन बस गई है। जब भी इन जगहों को तस्वीर देखते हैं तो फिल्म की याद आ जाती है। यह मूवी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक यात्रा भी है। एक ऐसी यात्रा जो दिल से शुरू होकर आत्मा तक पहुंचती है। असम की धरती और संस्कृति को सलाम। मेकर्स को धन्यवाद इस खूबसूरत अनुभव के लिए। उम्मीद है आने वाली फिल्म भी ऐसी ही बनाई जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे आपको फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बताते हुए अभी मैं यहाँ पे आपको फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में बताऊंगी कि फिल्म जो है यह किस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करते हुए चलेंगे। यह जो मूवी है बिहू अटैक जो मूवी है यह प्रोड्यूसर यहाँ पर ये जो फिल्म है पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले तैयार हुई है, जो असम और भारत दोनों जगह की संस्कृति को बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने पेश करती है। प्रोड्यूसर का बैकग्राउंड स्कोर, उसका विजन प्रबीर कांता साहा यह फिल्म के मुख्य निर्माता है, जिनकी सबसे बड़ी कोशिश इस फिल्म को असम के सांस्कृतिक व सामाजिक अनुभवों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना रहा है। उन्होंने फिल्म को असम की पहचान, बिहू के रंग, संगीत और उत्साह को बड़े पर्दे पर दिखाने का लक्ष्य दिया। शाह कहते हैं कि बिहू अटैक मेरे दिल के बहुत करीब है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि यह असम की सच्चाई, वहाँ की संस्कृति और लोगों के देश प्रेम का प्रतिबिंब है। वे इसे एक संदेश फिल्म के रूप में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा, एकता और इंसानियत डर हिंसा से ज़्यादा मजबूत होती है। को प्रोड्यूसर देव मनालिया ने भी प्रोड्यूसर के रूप में इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे मुख्य कलाकारों में भी एक है। उन्होंने इस फिल्म के निर्माण में क्रिएटिव, लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल योगदान भी दिया है। प्रोडक्शन हाउस फिल्म पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाई गई है, जो असम से जुड़ी छोटी बड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने का काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर की कंट्रीब्यूशन फिल्म का विचार, स्कोप, कल्चर्स, विजन, असम की पहचान को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना, बॉलीवुड और लोकल असमीज कलाकारों को एक मंच पर लाना।
फिल्म को नेचुरल रीच देना, मॉडर्न प्रमोशनल तकनीक का इस्तेमाल कर प्रमोशन स्ट्रेटेजी बढ़ाना। नेचुरल प्रमोशन और द विजुअलिटी द फिल्म के पीआर और प्रमोशनल कैंपेन को नजीम उद्दीन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्ट.इन ने लीड किया, जिससे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया विजिबिलिटी बढ़ाने में भी मदद मिली। यह स्ट्रेटेजी फिल्म को सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पहचान दिलाने का भी कारण बनी। क्यों प्रोड्यूसर की भूमिका यहाँ पे खास है, तो प्रोड्यूसर का काम सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, बल्कि वह फिल्म के कॉन्सेप्ट को शेप देना, कल्चर्स ऑथेंटिसिटी को बचाना, कास्ट क्रू को कोऑर्डिनेट करना, रिलीज और प्रमोशन स्ट्रेटेजी बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक पहुंच बनाना जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालता है। तो संक्षेप में प्रोड्यूसर की समरी जो है, प्रबीर कांता सिंह मुख्य निर्माता, देव मनारिया सह निर्माता, कलाकार, पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन बैनर, प्रमोशन स्ट्रेटेजी नजीम उद्दीन। अगर आपको फिल्म बिहू अटैक के निर्माता के बारे में शॉर्ट स्क्रिप्ट चाहिए तो वह भी मैं आपको बताते हुए यहाँ पे चलूँगी कि बिहू अटैक फिल्म के मुख्य जो निर्माता हैं प्रबीर कांता सिंह यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि प्रबीर कांता सिंह, जिन्होंने पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म को असम की सांस्कृतिक भावना और बिहू उत्सव की मस्जिद को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बनाया। इसके साथ ही देव मनारिया ने भी प्रोड्यूसर के रूप में यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान दिया है। फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने और प्रमोट करने के लिए रणनीति, डिजिटल अभियानों, इन्फ्लुएंसर और नेटवर्क के जरिए यहाँ पे ये लागू की गई। प्रबीर कांता सिंह प्रोड्यूसर कौन है, तो प्रबीर कांता सिंह जो बिहू अटैक फिल्म के मुख्य निर्माता है, जो पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले इस फिल्म को लेकर आए हैं। उनके लिए यह फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि असम की संस्कृति, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक संदेश को बड़े पर्दे पर पेश करने का उद्देश्य भी रहा है। प्रोड्यूसर का विज़न और मिशन, तो प्रबीर शाह की सोच इस फिल्म में साफ दिखती है। उन्होंने फिल्म को केवल एक थ्रिलर के रूप में नहीं बनाया, बल्कि इसे हार्दिक सामाजिक संदेश वाला भी प्रोजेक्ट बनाया है। उनका कहना है कि बिहू अटैक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह असम की सच्चाई, उसकी संस्कृति, वहाँ के लोग के देशभक्ति के जज्बे का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि एकता, शिक्षा और इंसानियत डर और हिंसा से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। इस बात से साफ होता है कि साहा ने फिल्म पर सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए समय नहीं लगाया, बल्कि इसका मूल संदेश और प्रभाव पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बिहू अटैक का कल्चर्स एंड आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस, तो बिहू अटैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो असम के प्रमुख त्यौहार बिहू को एक बड़े स्तर पर सिनेमा में पेश करने की कोशिश करता है, जिसे प्रबीर कांता साहा ने प्रोड्यूसर के रूप में अपने विजन और प्लानिंग से विकसित किया है। यह फिल्म असम की कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के साथ साथ असम के इशू, चैलेंजेस और सामाजिक जागरूकता भी फैलाती हैं। एकता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। इसी वजह से फिल्म केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और प्रेरणादायक वस्तु भी बन जाती हैं। पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस निर्माता की कंपनी बैनर प्रबीर कांता शाह की इस फिल्म का निर्माण पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तहत हुआ है, जिससे उन्होंने अपने विजन के साथ बनाया ताकि रीजनल सिनेमा का नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। इस प्रोडक्शन हाउस ने लंबे समय तक यह फिल्म तैयार की, करीब 2 साल तक डेडिकेशन, टीम वर्क और प्लानिंग के साथ। टीम वर्क और प्रमोशन स्ट्रेटेजी, तो प्रबीर शाह अकेले नहीं, उन्होंने
एक बड़ा कोर टीम तैयार किया जिसमें कई लोग शामिल थे, जिनके साथ मिलकर इस फिल्म को पूरा किया गया। फिल्म की नेशन वाइड विजिबिलिटी और प्रमोशन में नजीम उद्दीन, फाउंडर एंड CEO ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्ट, डिजिटल स्ट्रेटेजीज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और मीडिया कोलैबोरेशन में रामबाण भूमिका भी निभा रहे हैं। प्रोड्यूसर की सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द रिस्पेक्ट। बायोटेक की रिलीज के बाद प्रोड्यूसर प्रबीर कांता साहा ने इंडियन आर्मी कैंप का भी दौरा किया, जहां उन्होंने फिल्म के कास्ट और क्रू से जुड़कर सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया और उनकी सेवा व त्याग पर ट्रिब्यूट दिया। इस विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म रियल इमोशन, रियल पीपल और रियल सेक्रीफाइसेस से इंस्पायर्ड है और जिससे जुड़ना हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा। प्रोड्यूसर की एक क्यों खास होती है, बिहू और टेक जो है प्रबीर साहा के कैरियर में एक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि यह फिल्म रीजनल बिजनेस असमीज कल्चर्स को नेचुरल लेवल पर पेश करती। इस फिल्म में बॉलीवुड रीजनल कलाकारों का एक पावरफुल रिसेंबल है। यह फिल्म मेंटेन्स मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा में नॉर्थ ईस्ट का मजबूत रिप्रेजेंटेशन देती है और यह फिल्म पैट्रियटिज्म और सोशल अवेयरनेस को एंटरटेनमेंट के साथ ही जोड़ती हैं। प्रबीर कांता CEO बायोटेक के मुख्य प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने पीकेएस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तहत इस फिल्म में असम की संस्कृति, बिहू उत्सव और राष्ट्रीय भावना के साथ बड़े स्तर पर पेश किया है। शाह का मकसद सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि यूनिटी, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यूज को दर्शकों तक पहुंचाना रहा है। आपको अगर पसंद आया हो इस वीडियोस का तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।